हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स चैप्टर। कुछ लोग अमाइंस बोलते हैं, कुछ लोग अमीन्स बोलते हैं। मुझे ये वाइटामिन बोलने का आदत है, इसलिए मैं अमीन्स बोलूँगा। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर क्लास 12th में होता है। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बट काफ़ी सारी पुरानी नॉलेज यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 13 है एनसीईआरटी का। हम लोग पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर करने का कोशिश करेंगे, वो भी वन शॉट में। ठीक है, कंसंट्रेट करना है, इसके बाहर कहीं नहीं आएगा। और एनसीईआरटी की कुछ लाइन अगर किसी को समझ नहीं आती है तो उनके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाया। ठीक है, तो अमीन्स में हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग नाइट्रोजन वाला कोई कंपाउंड जानते हैं तो अमोनिया को जानते हैं बचपन से, है ना। हैवर्स प्रोसेस में भी यूज़ होता था, और इस पे लोन पेयर होता है और ये टेट्राहेड्रल होता है। तो मोर और लेस अमीन्स कैसे बनाते हैं, यहाँ से एच निकालते हैं, आर जोड़ देते हैं, तो एक निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि आर मतलब क्या होता है, कार्बन, मान लेते हैं RCH3 है यहाँ पे, है ना। अल्काइल ग्रुप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं अपन ये। तो नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा होता है तो 1 डिग्री, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एच हटा के यहाँ पे लगा देंगे तो बोलेंगे 2 डिग्री हो गया। सिमिलरली एक और एच हटा देंगे तो 3 डिग्री हो गया। हम लोग देखें कि अमोनिया जो है ऐसा भी बनाता है दुनिया में, देखे ना, ऐसा भी बनाता है। अमोनियम आयन बोलते थे इसको। इनफैक्ट जब ये अपना अनायन किसी अनायन के साथ मिल करके घूमना शुरू कर देगा तो एक कंपाउंड भी बनता है, अमोनियम क्लोराइड। ये हम लोग देखे हैं, सब्लिमेशन भी करता था, क्लास 9th में देखे थे इसको। अमोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो अमोनियम आयन भी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही यहाँ पे 3 डिग्री के बाद 4 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्वाटरनरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 डिग्री अगर दिखा NR4+, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या समझा रहा है अपने को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो ऑब्वियसली किसी भी चैप्टर का इंट्रो में हम लोग को क्या समझाया जाता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये अमीन ग्रुप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में। तो चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमीन इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड वायरस। तो बोलता है इंटरमीडिएट्स की तरह काफ़ी यूज होता है। ठीक है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल कौन है, डाइजोनियम। हम लोग देखे थे कि रिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अपने को बनाने का मन किया तो डाइजोनियम वाला रूट अपनाए थे। कहाँ पे देखे हम लोग ये चीज़, हम लोग ये देखे थे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में। ठीक है, अपना ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है, क्लास 12th का, हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स। उसमें देखे थे हम लोग, डाइजोनियम बना के दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग पहचानते हैं कि इंटरमीडिएट है। यहाँ पहुँचना थोड़ी टारगेट था, डाइजोनियम पहुँचना टारगेट तो था ही नहीं हम लोग का। हम लोग का टारगेट क्या था कि भाई क्लोरोबेंजीन उंजिन बना पा रहे हैं कहीं से, जुगाड़ है कुछ। तो ये लोग क्या किया था कि अमोनिया सॉरी एनिलीन लिया था, रिंग के ऊपर NH2, और उससे डाइजोनियम बनाया था और फिर ये बना दिया था। ठीक है, वैसे हम लोग देखेंगे डाइजोनियम से बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट टॉपिक पूरा पूरा डाइजोनियम है, दिख रहा है यहाँ पे, पूरा पूरा लास्ट टॉपिक अपना डाइजोनियम है। ठीक है, तो डे टू डे यूज में देख लेते हैं। ये हम लोग को पता है टेट्राहेड्रल अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से डिराइव होता है अमीन्स, एक एक करके एच हटाओ और आर लगाओ। एड्रेनलीन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नाम में ही लग रहा है एनिलीन से रिलेटेड है ना, एड्रेनलीन। तो ये जो होता है इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है। एक आध एग्जांपल याद कर लेते हैं, हम लोग को भी ब्रेन में ऐसा रहेगा कि भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी जगह यूज हो रहा है। नोवैकैन एक है, ठीक है, एक और अमीनो कंपाउंड है जो एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। डेंटिस्ट्री में एनेस्थेसिया क्या होता था जानते हो ना, जो सुन कर देता है, दर्द उर्द ना हो। ठीक है, एड्रेनलिन क्या करता है सबको पता है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो भाई ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे दो, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा वापस, है ना। तो कभी भी एंग्जाइटी वगैरह होता है तो एड्रेनलिन निकलता है, 10th में ही पढ़े एड्रेनलिन हम लोग। बेनाड्रिल, ठीक है, बेनाड्रिल। एड्रेनलिन पे तो एक जोक भी बना था, स्टैंड अप बोलता था कि यार एड्रेनलिन बोलने में ही एड्रेनलिन रश हो जाता है। ठीक है, तो एड्रेनलिन तो अपना एनिलीन है एक तरह का। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल खांसी वगैरह ऐड होता था, है ना। एक कंपनी ने तो बेनाड्रिल नाम ही रख के अपना कफ सिरप बेचते हैं, बेनाड्रिल हमें दे खांसी से आराम। एंटी हिस्टैमिक होता है। हिस्टैमिनिक क्या होता है, हिस्टैमिनिक ये बायो वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भैया कोई भी एलर्जिक चीज को हिस्टैमिनिक बोलते हैं। ठीक है, हिस्टैमिनिक रिस्पॉन्स। तो एंटी हिस्टैमिनिक मतलब कुछ भी एलर्जिक, खांसी उसी हो रहा है, कफ उफ हो रहा है तो ये काम कर जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल है। तो 3 डिग्री वाला भी इंपॉर्टेंट है दुनिया में, 2 डिग्री वाला भी है, ऐसा दिख रहा है हम लोग को। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट वाला पूरा खेल कूद हम लोग कहाँ समझे, सरफेक्स केमिस्ट्री में समझे हैं कि भैया सर्फेक्टेंट डालते हैं। मेटलर्जी में भी देखे हैं सर्फेक्टेंट वगैरह डालते हैं हम लोग। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट आर इंटरमीडिएट, हम लोग ये जानते हैं डाइजोनियम इंटरमीडिएट होता है। और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको बनाते हैं, साथ साथ हम लोग डाई भी बनाते हैं। वाह, डाई समझते हो ना, हर सफ़ेद बाल काला बना लो, है ना, काटो, घोलो, लगा लो, है ना, सारे सफ़ेद बाल काला बना लो।
कोई नहीं। डिस्क्राइब अमीन्स एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए कि भैया हाँ भाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होगा, आर भी आएगा तो क्या ही होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर ही रहेगा इसका। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में क्लासीफाई कर लो, कर लिया हम लोग। एन के साथ जितना एक आर रहा तो मतलब एक कार्बन से अटैच है, मतलब 1 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। नेम अमीन्स बाय कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक सिस्टम। तो ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर में ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, नॉमेनक्लेचर। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन बताएंगे। तो हर चैप्टर का भाई यही खेल है, हर फंक्शनल ग्रुप का प्रिपरेशन बताओगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताओगे, फिर केमिकल रिएक्शंस बता दोगे। दोनों को याद करने में दिक्कत होता है। तो देखो प्रॉपर्टीज बोल दिया, प्रॉपर्टीज मतलब मोरलेस इसमें थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, बाकी तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस ही बताते रहता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, वो तो हम लोग यही समझ गए। लेकिन डिस्टिंग्विश बोल रहा है, डिस्टिंग्विश मतलब लैब में अगर तुमको 3 बीकर दे दिया ए बी सी, तो कैसे बताओगे किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शियरी, ये भी हम लोग को चैप्टर में सीखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम, डाइजोनियम प्रिपेयर करना तो एक बार हैलो एल्केन्स में भी देख चुके हैं, और उससे कैसे बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स और कलरफुल डाइजोज बनाते हैं, ठीक है। अमीन्स, तो अमीन्स कैन बी कंसिडर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। और देखो ये रहा अमोनिया, एक एक अच्छा हटाएं, ये लगा दे, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, नहीं ये तो अराइल हो गया, अराइल मतलब रिंग, ठीक है। ये 2C लगा हुआ है एन के साथ, तो मतलब क्या बोलेंगे 2 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक है। तो आई होप पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया टेट्राहेड्रल कैसा होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है टेट्राहेड्रल का, sp3। हम लोग पढ़े थे कि भाई 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, पता है, H2O और NH3। क्यों पढ़ाया गया था, ऐसे लाइन से पढ़ाया गया था। ये टेट्राहेड्रल होता था, इसमें 109 डिग्री होता था, 109.5 लगभग। फिर NH3 में बताया कि एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को ढकेल करके पास ले जाता है। तो 109 मिलना चाहिए था सबके बीच का, लेकिन बॉन्ड के बीच में 109 नहीं मिला, थोड़ा छोटा हो गया था 107। पानी में बोला था ये लोन पेयर और ढकेलेगा, और ढकेल ढकेल के ये पानी में एक सेकेंड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें 2 लोन पेयर था, ठीक है। तो ये और ढकेलेगा और ये और छोटा हो गया था। टेट्राहेड्रल ये भी होता है, ये भी sp3 है ना, sp3 शेप। लेकिन क्या बोलते हैं, शेप में हम लोग लोन पेयर को नहीं गिनते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते थे बेंट है भाई साहब ये। इसको हम लोग क्या बोलते थे कि पिरामिड टाइप का है। क्यों, क्योंकि ऊपर नहीं देखना है ना भाई, ऐसे 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 क्या बना, पिरामिड तो बना, ठीक है, जोड़ करके देख लो पिरामिड बन रहा है। हाँ, और उसके बाद हम लोग देखे थे CH4, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो बल्कि बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि ये अमोनिया की तरह 107 के लगभग पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो ये आपस में थोड़ा थोड़ा रिपल्शन किए। लोन पेयर रिपल करके इसको ले जा रहा था कि भाई 109 से छोटा हो जा, है ना, 107 तक पहुंच जा, लेकिन ये बोले थोड़े हम बड़े हैं भाई, 107 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, ले तुम्हारा बात मान लिए 108 पे है। क्लियर, तो 108 पे ये लोग रहते हैं जनरली, ठीक है। ये 3 डिग्री वाला बना रखा है ना, कैसे पता चला, सेंटर में नाइट्रोजन रहा होगा और 3 CH3 दिख रहा है साइड में, और ये क्या है लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगेन क्लासिफिकेशन, इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसका भी अपना सार यही है कि भैया NH3 से क्या बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ क्लासिफिकेशन बताया, एक मिनट, यहाँ पे क्या बताया था भाई अपने को, अमीन्स कैन बी कंसिडर डेरिवेटिव अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम रिलेशन 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। तो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है NCERT। यहाँ पे बोला रिप्लेस करके बनाओ, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है रिप्लेस करके ऐसे बनेगा। नॉमेनक्लेचर, इसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है दिक्कत होता है, एक एक करके सारा नॉमेनक्लेचर समझना शुरू करेंगे। बट नॉमेनक्लेचर का एक बात ध्यान रखो, ठीक है। एक तो आयुपैक पे से ध्यान देंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर खुद से समझना, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं कॉमन का, तो आयुपैक पर काफी ध्यान देंगे। अब देखो क्या चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग को पकड़ना होता है फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बुक में इसको लिखा होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का एक लिस्ट दिया होता है, बोलता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। उसके बाद क्या देखना होता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, है ना। तो हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि लॉन्गेस्ट चेन खोजो, लॉन्गेस्ट चेन खोजो। अरे नहीं भाई, लॉन्गेस्ट चेन 3रा नंबर रूल है, PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना, या फिर इसको तुम बोलो शॉर्टकट में अपने आम भाषा में लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखने के पीछे ब्रेन भागता है, इसमें नहीं भागना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप खोजना है, फिर देखना है कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या भाई इसमें अंदर, ठीक है। तो चलो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम लोग, और इसके बाद एक एक करके नाम लिखना शुरू करेंगे। देखो ये रहा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, हाँ जी। इसमें अगर कार्बन नहीं है तो ये चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है। चेन में कैसे इंक्लूड, कौन इंक्लूड हो जाता था चेन के में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है दिख रहा है, तो इसका 1 2 3 ऐसे चलता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रोपेनल होता था, ये 3 प्रोप, है ना। और प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, ANE, लेकिन एल्डिहाइड का AL आएगा, E को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 हम लोग को वोवेल्स एक साथ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा देखो कैसे पढ़ोगे, प्रोपेन, ये रहा प्रोपेन,
अल, ऐसा अच्छा थोड़ी पोपनियल, ठीक है। तो ई ड्रॉप कर लेते हैं, 2 वोवेल्स अच्छा नहीं लगता है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन नहीं है तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और ऐसा फंक्शनल ग्रुप कैसा, जैसे OH को मानते थे, ऐसा लगा हुआ OH। तो यहां से नंबरिंग शुरू करते थे, यहां से नहीं करते थे 1 2 3, दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, 1 2 3 इज रॉन्ग, ठीक है। नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4। क्या करते थे हम लोग, OH को मिनिमम देने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट साइड से भी नहीं करेंगे, क्यों, पीसीसी देख रहे लंबा नहीं देखना है, पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचाने और देखे उसमें कार्बन नहीं है तो उसको लीस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे चेन में। तो चेन बनाएंगे जितना बड़ा बनेगा, थर्ड रूल पे पहुंच गए, PFG, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर लॉन्गेस्ट चेन, PCC जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो PCC में पहुंच गए क्योंकि PFG आइडेंटिफाई हो चुका था, लेकिन कार्बन नहीं था, इसलिए हम लोग फिर PCC जितना बड़ा हो सकता है लेंगे, लेकिन नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से ये मिनिमम पे आएगा। अमोनिया के साथ भी ऐसा ही चल रहा है, अमीन्स के साथ भी ऐसा ही चलता है। तो देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, OH की तरह ट्रीट करो, इसमें नंबर 1 यहाँ आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा। इसका रूट नेम क्या आएगा, इथ, है ना, इथ, तुम बोलते इथेन, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप का कैसा आता है, सफिक्स आता है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, इथेन जोड़ अमीन। अब एक तो ड्रॉप होना पड़ेगा, तो कौन सा ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, इथेनामाइन दिखेगा, दिख रहा है, इथेनामाइन, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 3, प्रोपेन जोड़ अमीन, प्रोपेनामाइन, या फिर 1 भी लिख सकते हो, कभी कभार 1 ड्रॉप भी कर सकते हो, है ना, अगर ऑब्वियस है तो 1 ड्रॉप भी हो जाता है। यहाँ पे देखो, अब क्या वहाँ यहाँ से 1 शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको लीस्ट नंबर बस देना कोशिश करेंगे, चेन जितना बड़ा बन रहा है अभी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है इसलिए इसको चेन में इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, बट लीस्ट नंबर रखना है। तो 2 पे प्रोपेन, है ना, 1 अमीन था, वैसे ही 2 पे अमीन, ठीक है, ये ड्रॉप्ड है यहाँ पे भी, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये बीच में आ गया, ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ चेन टूट गया है, तो क्या करेंगे, 2 तरफ इसका है, 2 तरफ है इसके साइड्स, तो बड़ा वाला साइड को बस हम लोग चेन बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा चेन बनेगा। नंबर 1 कहाँ दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, ऊपर वाला गलत क्यों है, क्योंकि फिर ये जो है 2 नंबर पे आ जाएगा, हम लोग को ये सबसे लीस्ट नंबर पे चाहिए अमोनिया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप अपना, ठीक है। तो ये ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है 1 2, तो ये अपना क्या नाम आएगा, ठीक है, ये गलत नाम है, 1 2 2 कार्बन वाला आयुपैक देखना है अपने को, इथेन, है ना, 1 नंबर पे अमीन है तो अमीन आ गया, तो कैसे पता चला सर अमीन पे कोई लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रांच की तरह लिखते हैं, ऐसा मानो यहाँ पे ना एन करके मिथाइल लिखेंगे, ये कैसा हुआ, ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई कार्बन था, अब कार्बन था तो तुम लिखते ना 1 पे मिथाइल, है ना, तो एन भी एक तरह का नंबर सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है, यहाँ पे 1 पे मिथाइल की जगह क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन पे मिथाइल है तो एन पे मिथाइल अमीन, ठीक है, क्लियर। इसमें दिक्कत हो सकता है, अभी आगे देखते हैं फिर से। अब देखो यहाँ तीनों तरफ सेम चेन है, अब क्या करेंगे, यहाँ तो फंस गए, है ना, तो यहाँ पे कोई भी छोटा वाला ले लेंगे, यही ले लेते हैं। अब एक ही नंबर का चेन बनेगा तो रूट नाम क्या आएगा, ये बात में डाउट नहीं होना चाहिए, रूट नाम इज मिथेन, ठीक है, जोड़ अमीन, कोई दिक्कत नहीं है, मिथेनामीन लिख दो, ठीक है, ई ड्रॉप दे देख लो। ये सारा जो बाकी दो बचा उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करना है। अब सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो पता नहीं चल रहा है, 1 पे मिथाइल है कि 2 पे मिथाइल, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन पे मिथाइल, ये वाला क्या है, एन पे मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल भी किस पे है, एन पे मिथाइल है। तो दोनों को जोड़ते कैसे हैं, जैसे नंबर को छोड़ते थे, कॉमा देके, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे देखते हैं, इसमें बहुत ही क्लियर है, देखो 1 2 3 4, एनसीईआरटी भी इस बार नंबरिंग दे दिया है, 1 2 3 4 ये रहा, और ये ब्रांच की तरह ट्रीट हुआ, तो इसका प्रिंसिपल नाम क्या आएगा, ब्यूटेन, है ना, 1 अमीन लिखो या ब्यूटेनामीन लिख दो, और ब्रांच में क्या आएगा, एन पे इथाइल, एन पे इथाइल, तो एन कॉमा एन 2 बार इथाइल, ऐसे ही लिखते थे ना, कैसे लिखते थे, 1 कॉमा 1 डाइथाइल, ऐसे लिखते अगर ब्रांच होता 1 पे तो, या 2 पे होता तो 2 कॉमा 2 डाइथाइल, अब हम लोग लिखेंगे एन कॉमा एन डाइथाइल, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, इज्जत किसको मिलता है, अभी बताए थे, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड की एक यूनिकता क्या है कि अगर वो इंक्लूड हो सके चेन में तो इंक्लूड हो जाएगा, तो मल्टीपल बॉन्ड तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में जनरली दिख रहा होता है हम लोग को, यह वाला इन और वाई एन ई वाला, तो हम लोग उसको चेन में इंक्लूड तो हमेशा करते ही हैं। पीएफजी में कार्बन कंटेनिंग है तो चेन में इंक्लूड होगा, नहीं तो उसको ब्रांच की तरह लेंगे, लेकिन लोवेस्ट नंबर देंगे, इज्जत सबसे ज़्यादा इसी का है, तो इज्जत इसको मिला, देखो 1 2 3 का चेन बन गया, इज्जत इधर नहीं मिला मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड तो इंक्लूड हो गया, बस इतना ही रूल है, रैंक 2 पे है ना ये, तो पीएफजी सबसे लिस्ट में होना चाहिए 1 2 3। अब इसका नाम नहीं लिख सकते हैं क्या 3 वालों का, प्रोपीन, ये क्या है, प्रोप 2 इन, प्रोपीन नहीं, प्रोप 2 इन, है ना, 1 नंबर पे कौन है, अमीन, तो ये दोनों सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स भी और
सेकेंडरी सफिक्स भी, ठीक है, जिसको प्राइमरी बोलना है तुम बोल लो। यहाँ पे भी सफिक्स लग रहा था, देखो ANE, ऐसा कभी फील नहीं होता हम लोग यहाँ सफिक्स लगा है, ये भी तो सफिक्स ही है ANE, इसी की जगह तो आया कौन ENE, और ट्रिपल रहता तो YNE। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन वाला है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको फटाफट ऐसे करके एक्सपैंड कर देना है ना, और NH2 को इज्जत देंगे, ठीक है, दे दिया जितना इज्जत जरूरत है। अब 1 इधर ले चाहे इधर ले, दोनों तरफ से 6 ही कार्बन का चेन बन रहा है, और दोनों तरफ से 1 पे अमीन आएगा और 6 पे अमीन आएगा, तो हम लोग इसका क्या पेरेंट नाम क्या होगा, हेक्सेन, है ना। इस बार ड्रॉप नहीं होता है, जनरली डाई जब आ जाता है ना तो ई ड्रॉप नहीं होता है, डाई अमीन, क्यों, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो रिंग वाला बताया एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे, इसको 2 मिथाइल एनिलीन, क्यों, क्योंकि ये 1 है ना, ये PFG है, ठीक है, तो 2 पे मिथाइल है और पूरा को हम लोग मिला जुला के एनिलीन बोल दो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 पे ब्रोमो है और पूरा मिला जुला के बेंजानिमीन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NN डाईमिथाइल एनिलीन, क्यों बोले NN डाईमिथाइल, अगेन देखो फिर से ये ब्रांच, यहाँ तक तो हम लोग को पता था कि भाई ये यहाँ से मिला करके पूरा नाम N तक का एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्रांच है उसको कैसे देंगे, नंबर के हिसाब से, किस नंबर पे है, तो NN डाईमिथाइल, ठीक है। तो एक आध वैरायटी है, रिंग वाले में ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना, ये वाला पूछ सकता है, तो ये वाला अपने को आना चाहिए। अब मान लो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में हम लोग को बोला कि बताओ भाई कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्शरी। अब देखो N को सिर्फ देखना है कितने कार्बन से लगा हुआ है, 2 H है, ये तो कॉमन सेंस भी है ना, आयन नहीं दिया, क्वाटरनरी जनरली देता नहीं है, स्टेबल वाला देता है, तो अगर इसमें 2 H बचा हुआ है तो जरूर इसका एक ही वैलेंसी पूरा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री, यहाँ पे देखो H गिनो, कोई H दिख रहा है, नहीं, इसको आग बंद करके तुम बोल सकते हो 3 डिग्री रहा होगा, वैसे गिन भी लो, CH3 2 बार, CH3 होल 2 लिखा हुआ मतलब पता है क्या होता है, ऐसे लाइन से नहीं, है ना, लाइन से अगर होता, सोच के देखो, अगर लाइन से ऐसा होता, कोई बोल रहा है सर ऐसे ऐसे, हो ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि ब्रिज वाले कार्बन पे 3 H कैसे हो सकता है जब 2 वैलेंसी इधर इधर से पूरा हो चुका था, तो ठीक है। तो CH3 होल 2 कभी भी देखो तो ऐसे सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करना ही मत, ठीक है, वो पक्का N के साथ 2 CH3 ऐसे एक राइट में एक लेफ्ट में लगा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पे ही हो सकता है, 3 वैलेंसी तो फ्री कार्बन का टर्मिनल पे तो होता है, ब्रिज पे तो 2 ही वैलेंसी फ्री होता है, तो अगर इसको लिखना था तो कैसे लिखता, CH2 CH3 ऐसे लिखता, ठीक है। लेकिन CH3 होल ट्वाइस लिखा है मतलब दोनों एक जैसा लोग टर्मिनल वाला है ना, तो 2 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, कितना हुआ 3 डिग्री, H गिन के भी बता दिए थे हम लोग। अब देखो यहाँ पे NH2 दिखा, मतलब समझ जाना आग बंद करके कि 2 H 1 H गायब हुआ है, तो ये रहा, ये CH मतलब क्या होता है, ये इसका H है, ठीक है, ये N का नहीं है, N के बाद वाला H N का काउंट होता है, ये NH, फिर से देखो 2 डिग्री क्लियर, यहाँ पे 2 डिग्री क्लियर दिख रहा है, या फिर 1 H है, 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2, तो 2 वैलेंसी यूज हुआ होगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो वेरियस तरीका होता है, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा चीज़ें। स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर, इतना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपना 8 आइसोमर बनता है, ठीक है। इन ए डिफरेंट वीडियो आई वुड ट्राई टू कवर दीज 8 आइसोमर्स और इसका अप्रोच कैसा होगा, मतलब कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल लेट्स सी ये टेक्निक की कैसे हमें पता चलेगा जो ऊपर हमने पढ़ा है वो हमने याद है कि नहीं है, या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और कैसे रिकॉल करना है, मतलब फास्ट मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है, चैप्टर को छोटे में करना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कि एक पेज में सपोज चैप्टर को लिखते रहता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 0 था इंट्रोडक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ मार्किंग नहीं था, पॉइंट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स था उनका, तो हमने 0 नंबर बोल दिया इंट्रोडक्शन। उसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग, जैसे मेडिसिन फाइबर्स में यूज़ होता है, ठीक है, एक H रिप्लेस करेंगे NH3 में तो R से रिप्लेस करो और एक अमीन्स मिल जाएगा। नेचर कैसा होता है कि और कहाँ पे मिलता है, नेचुरली कहाँ मिलता है, प्रोटीन वाइटामिन अल्कनॉइड्स हार्मोन्स ये सब में मिलता है, देख रहे हो। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन लिख दिया, तुम इसको शॉर्ट कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम ये और ये लिख दो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद डाइजोनियम वर्ड यहाँ आया तो वहाँ पे लिख दो एक बार डाइजोनियम, ताकि तुम फील गुड होते रहे, है ना। तो हर थोड़ा देर बाद पढ़ने के बाद 10 मिनट पढ़ने के बाद ना एक बार ब्रेक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पढ़े हम लोग, कुछ समझ में भी आया है अभी तक, सीक्वेंस समझ में आया है कि कैसा पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन में सारा यूजेस बताया, फिर हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अमीन बताया कि भैया 109 से छोटा हो जाता है और हम लोग को अब पता चल गया 107 के अराउंड पहुंच जाता है, ठीक है। 107 के अराउंड पहुंचना चाहिए था अमोनिया की तरफ, बट 108 के अराउंड रहता है जनरली, ठीक है। क्लासिफिकेशन में 1 2 3 डिग्री पढ़ाया गया हम लोग को, है ना। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 में नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया, उसमें देखें हम लोग कुछ ट्रिकी पार्ट है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने एक रिंग वाला एग्जांपल देखो यहाँ इंक्लूड किया है। तो रोज इसको
5 मिनट तुम 2-2 3-3 एग्जाम्पल लिखते रहोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा ऑब्वियस हो गया। देखो मैंने यहाँ तो क्वेश्चन भी लिख रखा है कि कैसे बनाएंगे, कैसे अप्रोच होगा आइसोमर का, दिख रहा है, C4 वाला जो क्वेश्चन अपना इंटेक्स का था। तो इंटेक्स को भी तुम रिव्यू में इंक्लूड कर दो। व्हाट आई कॉल दिस एज रिव्यू, कि भाई हमने क्या पढ़ा है ना वो हमें पता होना चाहिए पॉइंट वाइज, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार में क्या लिखने का ताकत है हमारे अंदर, ठीक है, कि एक बार में लिख सकते हैं जो जो पढ़े हैं, दिख रहा है। तो ये तुम एज ए रेफरेंस यूज करना है इसे, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन में। अभी हम लोग प्रिपरेशन को आगे नहीं देखेंगे, हम लोग ब्रेन को थोड़ा टटोलेंगे, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बोलते हैं। सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ ये ध्यान दो कि तुमने आज तक नाइट्रोजन के कितने कंपाउंड्स पढ़े हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड है, ठीक है। आर तो रहने दो, तो एक NO2 जो यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड हमारा क्या है, आर आइसोसाइनाइड NC। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है अपना, आर CONH, ठीक है। फोर्थ अपना अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अमोनिया का यूज करके भी अमीन्स बना लेते हैं, ठीक है। यही 4 मेथड है, क्या बोल रहे हैं सर, 2 और है। जो 2 और मेथड है ना अपना, वो इसी से रिलेटेड है, थोड़ा देर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हॉफमैन वाला और थैलामाइड वाला, ये दोनों अमाइड ही तो है, थैलामाइड नाम में समझ में नहीं, अमाइड है, ठीक है। तो 5 और 6 3 से ही बना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हम लोग को पहले से नहीं पता है, बिल्कुल पहले से पता है। क्या इसमें हम लोग को थोड़ा सा सोचना नहीं चाहिए कि क्या ट्विस्ट करेंगे तो NH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। तो क्लियर कट लग रहा है, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन जोड़ो। तो ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां पे भी वही लग रहा है कि यहाँ पे NH2 आ जाए, यहाँ पे CH2 आ जाए, तो ये ऐसे दिखेगा, है ना। ओके, NC से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो अपने को क्या ले लो, CN ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, CH2 NH2, दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया R पूरा नया R, और ये NH2 CONH2। इसको भी लग रहा है ऑक्सीजन हटा के अगर H जोड़ दें कार्बन में, डबल बॉन्ड हटा के दोनों तरफ H जोड़ दे तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। CONH2 है ना, वैलेंसी पूरा होना चाहिए, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में कि RX का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही आराम से टूट सकता था और कोई और यहाँ आ सकता था। अब ये देखो माइनस वाला है, तो इसके जगह ये लोन पेयर वाला आ जाता है, ठीक है। एक H इसका निकल करके X के साथ चल जाएगा, तो HX बाहर हो गया और NH2 इसमें बचा, H हटने से क्या बचा, NH2 बचा इसमें, और इसमें X गया, तो यहाँ पे क्या बचा, RNH2, और X जा करके H के साथ HX बना दिया, दिख रहा है। तो ये तो हम लोग का फोर्थ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं उस चैप्टर में, अल्काइल हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, ठीक है। तो कुछ लोगों को हेलो एल्केन्स याद नहीं हो रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ भाई हेलो एल्केन्स कहाँ था। ये देखो हेलो एल्केन्स, ये रहा, दिख रहा है। तो हेलो एल्केन्स में तुम देखो क्या क्या हुआ था वहाँ पे। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, RX होता है, ये रिएजेंट्स है अपने, ठीक है, ये अपने रिएजेंट है। RX में ये रिएजेंट्स मिलाएंगे तो इसमें बता रहा है कौन सा पार्ट जुड़ करके क्या बनेगा, ये नया प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन रिएक्शन लिखा हुआ है, RX में कोई न्यूक्लियोफाइल मिला दो, ये बन जाएगा। अब तुम गौर से देखो इस न्यूक्लियोफाइल से क्या क्या बना लिए हम लोग, RNO2, क्या यही यूज़ कर रहे थे हम लोग अमीन्स बनाने में, आगे रिड्यूस करके इससे RNH2 बनाना चाह रहे थे। मतलब क्या हुआ, मतलब RNO2 का भी स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, RX है। और देखते हैं RCN, इसको भी रिड्यूस करके हम लोग RNH2 बना रहे थे, ठीक है। मतलब इसका भी स्टार्टिंग मटेरियल RX है। क्यों बताया रहा हूँ मैं इसको ऐसे, क्योंकि अभी कन्वर्जन आएगा जिससे तुम्हारा कन्वर्जन हो ही नहीं पाएगा तुमसे। तुमको साइनाइड थोड़ी देगा कि साइनाइड से तुम अमोनिया बना के दिखा दो, अनिल बना के दिखा दो, कुछ भी, ठीक है। तुम बना ही नहीं पाओगे मीन्स, क्यों, क्योंकि तुमको RX दे देगा स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो RX से RCN बनाने का तरीका क्या है, हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि भाई इसमें KCN डालो, RCN बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली RX से RNO2 का क्या है कि यहाँ पे AgNO2 डालो, AgNO2 हमारा RNO2 बन जाता है, ठीक है। ये 2 मेथड हुआ। तीसरा यहाँ पे NH3 वाला भी दिया हुआ है, देखो हम लोग बोले डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे, ये वाला RNH2 बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे अपना मेथड नंबर कौन सा था, ये अपना 4 था कवर, ये अपना मेथड नंबर 1 था, ये अपना मेथड नंबर 2 था, दिख रहा है।
सारा का सारा रिएजेंट जो है हमारे पास, जो हम लोग अमीन्स बना रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि भैया अमीन्स हम लोग नए तरीके से बना रहे हैं, नहीं, ये जो रिएजेंट्स आए ना तुम्हारे एलएचएस में, जो अमीन्स में दिख रहे हैं प्रिपरेशन में, वो सारे सारे हेलो एल्कीन्स का देन है। तो हेलो एल्कीन्स को इसलिए बोलते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा यूजफुलनेस है इसका। ठीक है, एक चीज़ बस ये यहाँ पे बना के नहीं दिखा रहा है, वो है अमाइड। ठीक है, तो अमाइड को हम लोग इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे कि ठीक है, अमाइड से भी होता है हमारा। अमाइड कौन होता है? CONH2, ये 3 नंबर वाला दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज सबका सब हम लोग RX से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएजेंट चलते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए रिएजेंट्स कौन कौन सा होता है? एक तो बहुत महंगा सा उपाय भी है, एक तो बचपन वाला उपाय है, क्लास 10 से आ रहा है, PT PD ये सब यूज़ कर लो, निक्कल उक्कल कुछ यूज़ कर लो। ठीक है, ये कैटलिस्ट थे अपने, तो H2 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस करके कोई भी चीज़ को NO2 को NH2 करते हैं। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? सबसे फेमस हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं भाई, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा बन जाता है PT PD कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2 एडिशन हो जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है? अब यहाँ पे देखो एक दाव पेच, एक नया कैटलिस्ट भी दिया है कि मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। भाई क्यों दिया है भाई नया कैटलिस्ट? पहला बात तो ये। ठीक है, तो नया कैटलिस्ट इसलिए देता है क्योंकि बताना चाह रहा है कि लोगों ने कुछ और तरीके भी निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है? रीज़न क्या है? देखो, रीज़न सबसे बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर, सस्ता पड़ रहा होगा लैब में बनाना, फैक्ट्री में बनाना। इंसानों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जल्दी बने और सस्ता में बनो। तो FeHCl जो है, ये जो है, इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा FeCl2। देखो लिखा हुआ है आयरन स्क्रैप। स्क्रैप मतलब हम लोग को पता है भाई, टुकड़ा उकड़ा जल्दी रिएक्ट होता है। सॉलिड पूरा आयरन पूरा ले आओगे एक बड़ा सा सिलेंडर टाइप, सिल्ली टाइप्स, तो क्या ही रिएक्ट होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन स्क्रैप और HCl वाला प्रीफर्ड होता है। क्यों? FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड, इसको बहुत आराम से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होता है, पानी भी हो जाता है। ठीक है, टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वापस HCl बना देता है। सस्ता पड़ा। HCl जो यहाँ यूज किए थे FeCl2 बना प्रोडक्ट में, उसको वापस HCl बना सकते हैं, वापस यहाँ पे आके यूज हो जाएगा। सस्ता उपाय पड़ रहा है। only a small amount of HCl is required to initiate the reaction। सिर्फ रिएक्शन शुरू करने के लिए थोड़ा मोड़ा HCl चाहिए होता है। क्लियर? तो NO2 से फर्स्ट मेथड से रिडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? एक ट्रेडिशनल मेथड तो है ही, दूसरा है मेटल HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, मेटल वाले में भी कौन सा पसंद आया? आयरन वाला पसंद आया। आयरन तो इजिली अवेलेबल भी होता है, सस्ता भी है ना। सेकेंड है, ये लोग बोल रहे हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब क्या? अमोनिया वाला जरूर कुछ है। अमोनिया वाला हम लोग क्या पढ़े थे? ये वाला पढ़े थे। अब देखो इसमें एक दाव पे झोल हो जाता है। क्या झोल है? इसमें ना NH2 का एक H हटेगा, NH2 है ना, ऐसा मान लो, चलो एक स्ट्रक्चर वाइज बना देते हैं, और R आ जाएगा, है ना। इसका एक H X के साथ जुड़ करके HX बनाया था, तो ये रहा दोनों प्रोडक्ट। अब क्या हुआ ना, ये RX जो है रुकेगा थोड़ी, इसको क्या इंसेंटिव है रुकने का? ये तो तोड़ने के तैयार है, X को फिर तोड़ेगा, फिर बोलेगा अरे तुम एक और H दो ना, हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ चल देगा। ठीक है, फिर भी नहीं मानेगा, 2 डिग्री बना दिया। देखो पहले 1 डिग्री बनाया, फिर 2 डिग्री, अभी भी नहीं मान रहा है। बोलेगा अभी भी हम X छोड़ देते हैं, तुम्हारे पास एक और H मेरे को दिख रहा है जो हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या बना देगा? 3 डिग्री बना देगा। ठीक है, अच्छा लगा हम लोग को? नहीं लगा उतना अच्छा 3 डिग्री बनते। क्यों? क्योंकि हम लोग को ना कभी भी लैब में, फैक्ट्री में मज़ा नहीं आता है जब बनाना चाहते हैं कुछ और, सपोज 1 नंबर बनाना चाह रहे हैं, 2 और 3 साथ साथ फ्री में मिल गया है। फ्री में थोड़ी होता है कुछ, 1 + 2 + 3 ऐसे करके यहाँ पे घुला हुआ है। सेपरेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा भाई। क्लास 9th में पढ़े थे कि सेपरेशन करना कितना हेडेक है, या तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, है ना, तो बहुत सारा हेडेक हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। तो ऐसे वाले मेथड हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमोनिलिसिस, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, CX कहाँ है? RX, R में CN है ना, एक एग्जांपल ले लो, चलो CH3X बाय, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनिलिसिस। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 373, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन किया जाता है। प्राइमरी अमीन दस ऑब्टेन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फाइनली क्वाटरनरी। यहाँ तक भी नहीं रुकता है, 3 डिग्री में भी। इसका लोन पेयर को भी ये R रिप्लेस कर देता है, बोलता है नहीं 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 हम R4 बनाएंगे। तुम कहाँ हो, अभी हम और बना सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो X है ना, वो तुम्हारा काउंटर आयन की तरह भी काम कर जाएगा, है ना, जैसे NH4Cl था, याद है, वैसे NR4Cl। ठीक, बड़ी परेशानी। तो बोला यार इस परेशानी से इजाद कैसे मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर ये सॉल्ट बन जाता है X के साथ तो ये कोई काम का है, इसको अलग कर सकते हैं। हाँ बोला इसको अलग कर सकते हैं, एक बेस के साथ ट्रीट कर दो, वापस अमोनिया मिल जाएगा। तो बोला 4th डिग्री का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन जो 2 डिग्री और 3 डिग्री था एक्स्ट्रा, उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो बोला कि यार एक चीज़ ये करो कि तुम ना
किसका क्वांटिटी बढ़ा दो, अमोनिया का क्वांटिटी बहुत बढ़ा दो। अमोनिया का क्वांटिटी बढ़ा दो मतलब हाइड्रोजन तो एक्सेस में है लेकिन एक्स उतना नहीं है, तो क्या सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, एक ही को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा। आर भी उतना नहीं है, ठीक है, कि सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, तो एक्सेस में किसको ले लो? इसको ले लो, ठीक है। तो बोला ये डिसएडवांटेज है। हाउएवर प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड, प्राइमरी अमीन अगर तुमको चाहिए मेजर प्रोडक्ट तो भैया अमोनिया को एक्सेस में ले लीजिए। तो एच तो बहुत है लेकिन आपके पास उतना एक्स है नहीं, तो आपको प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। और कोई पूछा कि अरे एच वाला तो बता ही नहीं तुम, ट्रेंड क्या था? तो एच वाला ट्रेंड तो बहुत ऑब्वियस है ना, यहाँ पे एक्स जितना बड़ा होता है उतना वीक होता था ये बॉन्ड, उतना वीक होता था तो ये उतना जल्दी टूटेगा। आर एक्स वाला, सॉरी आर एक्स अल्काइल हैलाइड्स है ना, तो ये इतना जल्दी टूटेगा, तो आर आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आर बी आर और फिर आर सी एल। ये कॉमन ट्रेंड है, ठीक है। इसी के ट्रेंड पे तो हम लोग इसको भी बोलते थे कि सबसे अच्छा एसिड है, यही ट्रेंड था भाई, सबसे अच्छा एसिड ये निकला था। क्यों? अरे फिर से आई बहुत बड़ा है, वीक बॉन्ड बनाता है, पानी में जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस निकल जाएगा जल्दी एच आई से। क्लियर? होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन लिखने बोल रहे हैं, अब डरेंगे नहीं। देखो इथेनॉलिक है ना, इथेनॉलिक क्यों लेता है पता है? क्योंकि ना जनरली ये लोग जो है रिएक्टिव होते हैं काफ़ी, है ना, तो इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और पानी के साथ भी अगर रिएक्टिव है तो पानी नहीं लेना चाहते हम लोग, तो क्या ले लेते हैं? कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वोल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो आर एक्स का NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? अरे हम लोग को आर ले लो ना, इसको C2H5 को आर मान लेते हैं, चलो आर एक्स क्या होगा हम लोग को पता है, एक एच हटेगा NH2R बनेगा, है ना, ऐसे करके फिर चलते जाएगा, चलेगा। दो एच हट गया तो एक एच बचा, फिर एक भी एच नहीं बचेगा, ऐसा चलते रहेगा रेलगाड़ी, ठीक है। आर क्या है यहाँ? C2H5, देखो दिख रहा है 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री तक भी जाता है, ठीक है, ठीक है। क्वाटेनरी, अब कुछ गड़बड़ हो गया इनसे लग रहा है, C2H5 होल 3 थोड़ी होगा, C2H5 होल 3 तो यहीं पे हो चुका है, 1 2 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 4 भाई, 4 4, देखो ऊपर है R4 है क्या? हाँ R4 है ना, तो C2H5 4 होगा, ठीक है। तो NCERT में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, दिस वन इज 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड दे रहा है अमोनिलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है पता है? बेंजाइल क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर पहले एक कार्बन तो लगा हुआ होगा ही, ठीक है, नहीं तो फिनाइल क्लोराइड बोलेंगे अगर डायरेक्ट क्लोरीन लगा हो तो, या फिर क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड मतलब ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, मतलब जैसे एलिफेटिक वाला रिएक्शन होता है ना आर एक्स का, वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है ये वाला बॉन्ड टूटने में, ये भी वैसे ही बॉन्ड है जैसा एलिफेटिक में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे Cl होता है जब बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्ट लगा हुआ, तो हम लोग को बहुत टेंशन हो जाता है कि भैया ये तो टूटता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो NH3 लाया, क्या होगा हम लोग को पता है, इसको पूरा को तुमको R ट्रीट करना है, ठीक है, एक H हटाओ R जोड़ दो, देखो R आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा R है अपना, यहाँ से यहाँ तक R, तो RNH2 बना क्या? देखो बना, फिर क्या बनेगा? R2, उसके बाद CH3Cl, सेकेंड स्टेप में दूसरा वाला R लिया है R डैश, तो पहला वाला ये रहा R, और दूसरे बार में R डैश आएगा, और थोड़ा 2 बार कर चुका है ये, तो R डैश यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री बन गया, क्या दिक्कत है, बना देंगे, ठीक। बोला ना 2 मोल्स ऑफ CH3Cl3 बाद में बनाना, तो जो भी R होगा वही R जुड़ेगा, अपने को दिमाग नहीं लगाना है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक, हम लोग पढ़े थे, पहला क्या पढ़े? NO2 को रिड्यूस करो बन जाएगा, दूसरा बुक वाला क्या बना है? NH3 से रिएक्ट करा दो RX को बन जाएगा, ये भी RX से ही बनता था वैसे, RNH2 हम लोग को पता है, लेकिन रिड्यूस करके। रिड्यूस वाला और क्या पढ़े थे हम लोग कि भैया अगर तुम CN है तुम्हारे पास तो भी वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर हम लोग को पता था लास्ट फंक्शन ग्रुप हमारा क्या है टारगेट में, ये होता है लास्ट फंक्शन ग्रुप टारगेट में, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल RCN देख रहे हो, इसको किससे किया? एक तो भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ ये कर ही जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या था? एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम लोग देखे थे कि बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट खोजते रहते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कर दो तो प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, ठीक है। तो H2 निकल, ये तो काम कर ही रहा है, ठीक है। द रिएक्शन यूज फॉर एसेंट ऑफ अमीन, एसेंट क्या होता है देखो, पता है यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो R मान लो है C2H5, ठीक, और ये इतना एसेंट तो तब बोलते थे, टोटल कार्बन कितना हुआ? 3। अब इससे बनेगा क्या? R, चलो R तो लिखना नहीं, C2H5 CH2 NH2, 3 से 3 कार्बन लगा, बना। तो ऐसा लग रहा है कि एसेंट है, नहीं ना। NCERT बहुत सारा चीज़ ना इम्प्लिसिट समझ लेता है कि तुम मान लिए, तुमको पता है कि भाई साहब ये तो इससे बना होगा RX से, याद है हम लोग बोले ना CN भी RX से बनता है। RS से कैसे बना होगा कि हम लोग इसमें क्या लाए होंगे? KCN, अभी बताए थे हेलो एल्केन्स वाले में, तो ये आया। अरे तो भाई यहाँ 2 कार्बन था तो इसको एसेंट बोले हैं, यहाँ पे LHS RHS में देखेंगे तो लग रहा है 3 ही 3 है,
तो इन लोग को ही पता है कि स्टार्टिंग मटेरियल ये थोड़ी है, स्टार्टिंग मटेरियल तो ये था जिसमें एक कार्बन कम था, फिर इसको KCN से रिएक्ट किया, एक कार्बन बढ़ा, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंट। एसेंट मतलब सीरीज में हम लोग का सीरीज पढ़े थे ना, एक एक कार्बन बढ़ाते जाते थे एक एक करके, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो एसेंट मतलब एक आगे बढ़ गए, एक ज्यादा कार्बन वाला, ठीक है। 1 कार्बन मोर देन द स्टैटिक मटेरियल, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। ये भी कैटलिस्ट यूज हो जाता है, ये भी यूज हो जाता है, जो मर्जी याद कर लो, ठीक है। H2 निकल तो याद रहता ही है हम लोग को। रिडक्शन ऑफ अमाइड आ गया लास्ट, फिर से इसमें भी कौन काम करेगा, LiAlH4 तो काम कर ही जाएगा, कोई नहीं करे तो, ठीक है। और सेकंड में बोलता है पानी भी यूज होता है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ हम लोग को पता है कौन एक खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही, LiAlH4। इसमें यहाँ पे भी इसको एसेंट नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये RX से नहीं आया, देखे चालाकी, RX से थोड़ी आया ये, हम लोग बोले ना RX में कहाँ बना पा रहे थे हम लोग अमाइड, ठीक है। यहाँ पे जितना कार्बन है 1 प्लस मान लो यहाँ पे C2H5 था तो 3, यहाँ पे भी 3 ही है, ठीक है। तो इसको एसेंट नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो चालाकी NCERT का। हम लोग बोले थे 4 ये मेथड है, चारों समझ गए। हम लोग बोले थे बाकी 2 मेथड भी है ना, वो भी अमाइड से ही रिलेटेड है। गौर से देखो, क्या C डबल बॉन्ड O और NH है। लास्ट मेथड भी देख लें, क्या CONH है। अभी डिफरेंस सीखेंगे क्या है, सब में डिफरेंस सीखेंगे क्या है, ठीक है। तो एक ना नंबर ऑफ कार्बन वाला भी लॉजिक समझा करो। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन n है ना, n है, तो यहाँ पे भी n है, तो इसको बोलेंगे कोई स्टेप अप नहीं है, स्टेप डाउन नहीं है। और क्या वर्ड यूज करते हैं एसेंट की जगह, स्टेप अप, है ना। और क्या अगर नीचे जा रहा है तो डिसेंट या फिर स्टेप डाउन, है ना, स्टेप डाउन। ये कुछ भी नहीं है, ये इक्वल नंबर ऑफ कार्बन LHS RHS में। तो बाकी जो दूसरा अमाइड वाला रिएक्शन आएगा जरूर उसमें कुछ नया हो रहा होगा, नहीं तो क्यों पढ़ाएगा अमाइड से 2-2 बार भाई। तो देखो यहाँ नया हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन n है ना, और ये टोटल मिला के, तो यहाँ एक कार्बन कम है, देखो n-1, ठीक है। तो अभी तक डिसेंट वाला एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ाया था ना, डिसेंट वाला, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, डिसेंट डिक्रीजिंग से आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से आता है, तो डिसेंट ऐसा होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, DESCENT। हाँ, तो हम लोग बोले बाकी 2 जो है वो भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग का अमाइड से ही है, ये याद रखना। ये देखो, ये एक इंडिपेंडेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला है, इसका ज़्यादा यूज़ कन्वर्जन्स में नहीं आता है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं है, बाकी सबका है, इसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं है, ग्रेबियल थैलेमाइड का। तो देखो इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गौर करो। बनाना क्या है, RNH2। R क्या रिंग वाला है, नहीं रिंग वाला नहीं है, नॉर्मल R है। तो जरूर बाहर से यहाँ पे ये वाला तो चलेगा नहीं R, यहाँ से यहाँ वाला, ठीक है। तो जरूर बाहर से यहाँ पे NR में यहाँ पे कोई R ला रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो R लाने का तरीका क्या है, पहले बोलता है यहाँ पे सॉल्ट टाइप बना दो, NK, KOH से रिएक्ट किया, NK बन गया, ठीक है। यहाँ तक मान लिया H और OH निकल के पानी बन गया होगा ना, ठीक है। तो ये सॉल्ट बन गया एक NK। उसके बाद बोलता है RX लाओ, RX तो हमेशा X छोड़ने को तैयार होता है, और अपना माइनस वाला, ठीक है, सॉरी ये प्लस वाला NK माइनस पे जाने को तैयार होता है, बन गया, ठीक है। तो रिप्लेस कैसे किया, अल्टीमेटली हर जगह RX ही आ जाता है, हर जगह ब्रह्मास्त्र यही है, हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसको NR बना दिया। अब बोलता है कि NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो RNH2 अपना यहाँ से लेकर और H ले लेगा, बाकी वैलेंसी H से पूरा कर लेगा, ये निकल लेगा, और यहाँ पे ONA जुड़ जाएगा, यहाँ पे ONA है, ठीक है। तो 2 ONA यहाँ जुड़ा, तो 2H कहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, है ना। तो कम से कम 2 तो यूज हुआ होगा सब, 2 ONA है और 2H N के साथ गया होगा, तो NH2 हो गया होगा, क्लियर। तो इसको इस तरह से याद करना है, और कोई तरीका नहीं है ना, 2-3 बार लिख लेना है। हॉफमैन ब्रोमाइड, देखो इसको कैसे याद रखना है, अब देखो नाम से समझ में आएगा, ब्रोमामाइड है मतलब ब्रोमीन है, और अमाइड तो है ही। और डिग्रेडेशन एक तरह का मतलब डिसेंट, कम हो रहा है, एक कार्बन कम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या ब्रोमीन यूज किया है ना, अमाइड है, ब्रोमीन है, और इसमें क्या यूज किया है, NaOH, द फेवरेट हमारा बेस, सबसे फेवरेट बेस कौन है, ग्रुप 1 वाला NaOH है। अब देखो एक बात, Na मेटल, Na2O, NaOH, ये सब को हम लोग क्या बोलते थे, बेस। वैसे ही नॉन मेटल वाले लोग को देख रहे हैं, नॉन मेटल, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हम लोग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, क्लियर। याद करने का तरीका बता रहे हैं, तो ये हमारा एसिड की तरह ट्रीट करो, ये हमारा बेस की तरह ट्रीट करो। अब देखो एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट तो बनाएगा ही। एक और चीज़ याद रखना, कभी भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 1 और 2 का मेटल दिख रहा है ना LHS में,
और अगर तुमको ग्रुप 17 दिख रहा है, उन दोनों को जोड़ करके एक प्रोडक्ट तो बना ही देना, सॉल्ट। दिख रहा है, NaBr बन गया, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस पानी, तो सॉल्ट प्लस पानी तो आ ही गया। तीसरा प्रोडक्ट हम लोग को पता है भैया ये डिसेंट वाला रिएक्शन है, डिग्रेडेशन है, तो एक कार्बन कम वाला तो बनेगा ही। तो फिर भाई एक कार्बन जो कम हुआ उसमें कार्बन का कोई तो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें एक कार्बन कम हुआ, तो कार्बन कहीं तो गया होगा, कोई नया प्रोडक्ट बनाया होगा। तो Na भाई साहब ने वॉलंटियर किया कि लो भाई तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन लेके हम NO2CO3 बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्या पहले भी हुआ है कि कार्बोनिल कार्बन से NO2CO3 निकला है? बिल्कुल पहले भी हुआ है। इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी हम लोग ये, कुछ लोगों को यहाँ पे भी डाउट हुआ होगा कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में NaOH यूज़ करके कार्बोनिल यूज़ करके Na2CO3 कब बना था भाई, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन क्लास 11th में हम लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें हम लोग को दिख रहा है कार्बोनिल है, COONA कार्बोनिल ही है ना, कार्बोनिल कार्बन है। इसमें देखो NaOH के साथ रिएक्ट कराया था, क्या बना था, Na2CO3 बना था। तो Na है और कार्बन के साथ कोई कंपाउंड बनाना है, तो ये एक फेमस कंपाउंड की तरह काम करता है। क्लियर? तो ये याद कर सकते हैं हम लोग। कैसे याद करना है फिर से, हॉफमैन ब्रोमामाइड है, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन होगा, अमाइड होगा, ठीक है। और कार्बोनिल कार्बन का निजात पाने के लिए एक Na होगा, और ब्रोमीन के साथ एक बेस भी होगा क्योंकि ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन की तरह भी ट्रीट करेंगे हम लोग। NaBr निकला, H2O निकल गया, सॉल्ट प्लस पानी, है ना। और ये प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो बनाएंगे ना, 1 डिग्री अमीन नहीं बनाएंगे क्या, यही तो पढ़ने आया 1 डिग्री अमीन बनाने कैसे है, ठीक है। और फिर Na2CO3 निकल गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टोटल 6 मेथड हो गया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन वही वाला रिव्यू अपना। देखो रिव्यू में कैसे लिखते हैं अपन, देखो लिखे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमीन, सबसे पहले नाइट्रो से, फिर अमोनेलिसिस, एकदम NCERT के सीक्वेंस में लिखे हुए। तीसरा नंबर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, है ना, LiLH4 वगैरह सब काम करता है। फिर अमाइड है, और अमाइड में भी 5th और 6th जो है हमारा अमाइड से रिलेटेड वाला ही है। टोटल 6 मेथड है, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ये भी अमाइड से रिलेटेड, अमाइड अमाइड दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी 1 डिग्री अमीन बनता है, इसमें भी 1 डिग्री अमीन बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ठीक है, एक कम होगा, यहाँ पे N होगा, सेम नहीं होगा, यहाँ पे N होगा तो यहाँ पे N-1 बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे पुराना वाला अमाइड वाला मेथड में जो रिडक्शन करते थे उसमें क्या अंतर था, इसमें N का N ही का नंबर ऑफ कार्बन बनता था, ठीक है। दिख रहा है रिव्यू, ऊपर से यहाँ तक चैप्टर हम लोग समा दिए, प्रिपरेशन तक हम लोग का चैप्टर समा गया है, देख लो कोई दिक्कत है तो। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नहीं बना मतलब दिक्कत है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो RCl, इसको ना R ट्रीट करो अगर तुमको कॉम्प्लेक्स लगता है। RCl से एक कार्बन ज़्यादा वाला बनाता है, ओह फंस गए ना, R पूरा नहीं बोल सकते हैं। RCl से ऐसा मानो RCH2NH2 बनाना है। अब देखो आ गया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। अब एसेंट वाला रिएक्शन लग रहा है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, स्टेप अप, स्टेप अप भी बोलते हैं, स्टेप अप। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है कि भैया कहीं से बाहर से कार्बन लेके आ जाओ R के साथ नया। ये कैसे ला सकते हैं, CN इंक्लूड करके। तो इसको कैसे करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे, RCN बनेगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो यही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे C6H5HCH2, यहाँ तक R मान लेते हैं, तो यहाँ तक R है, फिर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, मतलब फिर से यहाँ पे वही करना पड़ेगा। और ये देखो बेंजाइल वाला है, इस कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये Cl आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा और ये कर लेंगे। देखो नीचे यही कर रहा है क्या ये लोग, हाँ जी यही पढ़ाना चाह रहा है। NaCN, तो NaCN भी चल जाता है, KCN भी चल जाता है, दोनों ग्रुप 1 वाला मेटल का साइनाइड, ठीक है, दोनों चल जाता है। अभी हम लोग देखे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में KCN भी चल रहा था, ठीक है। अब देखो कुछ और थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू सी द आंसर। द अमाइड विच गिव्स, ऐसा कौन सा अमाइड है भाई साहब जो प्रोपेनेमीन देगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड से, पूरा नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अच्छा जी, तो कौन सा अमाइड है अमीन जो प्रोपेनेमीन देगा। प्रोपेनेमीन में कितने कार्बन, 3, प्रॉप से समझ में आ रहा है ना, और यहाँ NH2 रहा होगा, 3 कार्बन। और डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे N-1 कार्बन बनता था, यहाँ पे अगर N है तो जरूर एक कार्बन पहले से अमाइड का, तो यहाँ क्या रहेगा C2H5। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड, ठीक है। ये पूरा अमाइड है, ये 3 कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड, अमाइड, प्रोपेनामाइड। 3 कार्बन से 3 कार्बन क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा सर, क्यों, यहाँ पे N रहेगा तो यहाँ एक कम बनेगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ कितना चाहिए, 4। तो समझ गए आंसर क्या होगा,
ब्यूटानामाइड। क्लियर? 4 से 3 बनेगा ना भाई, यहाँ n तो यहाँ n-1। नेक्स्ट, अम्यून प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। ओ भाई बेंजामाइड कौन होता है? बेंजामाइड है ना, तो ऐसा बना दिए तो इसका डिग्रेडेशन करेंगे तो कार्बोनिल तो चल जाएगा ना Na के साथ Na2CO3 बना करके, तो ये होना चाहिए। क्लियर? तो कौन सा अमीन बना? हम लोग को पता चल गया एनिलीन बना। इसका आंसर देख लेते हैं भाई, हाँ एनिलीन ही बोल रहा है, एनिलीन और बेंजामीन दोनों इसका नाम है। ठीक है, इन टेक्स्ट कन्वर्ट, ये देखो बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, पता है ये पेचीदा क्वेश्चन है, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, है ना। बेंजीन से यहाँ पे NH2 इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे करेंगे भाई NH2 इंट्रोड्यूस? ठीक है, दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ऐसे कैसे कराएंगे NH2 इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका क्या है कि बेंजीन में ना सारा का सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही जाता था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इसमें NO2 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, इसमें Cl भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, याद है ना कैसे करते थे Cl वगैरह ऐड करके, क्लोरीनेशन। ठीक है, ऐसे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, या फिर वैसे ज़्यादा डायरेक्ट क्या होता था, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कहीं पे एक में Cl आ जाता था। तो मतलब बेंजीन को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग को क्या लग रहा है, डिजायरेबल क्या है, नाइट्रेशन, इसको NO2 वाला बना दो बस। उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन भी चेंज नहीं होता, उतना ही कार्बन रहेगा, हो गया। बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। ओहो, अब देखो बेंजीन से एनिलीन बनाना सीख गए। अब हम लोग को पता है यार, ये अमोनिया के H को रिप्लेस करने का तरीका ये है, CH3X, है ना। कितनी बार होगा ये, 2 बार होगा, एक बार एक H, दूसरी बार 2, तो क्या बोलेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्लियर? ये वाला रिलेटिवली सिंपल है। हेक्सेन 1,6 डाइअमीन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 कार्बन। LHS में कितना कार्बन है, 4, 2 इंक्लूड करना है, तो यहाँ से X हटाओ, यहाँ से X हटाओ, दोनों तरफ एक एक क्या आएगा, CN आएगा। यही स्टेप अप रिएक्शन है। क्लियर? तो NCERT ने ब्रिलियंट क्वेश्चंस बनाए हैं स्टेप अप वाले रिलेटेड, स्टेप अप रिएक्शन से रिलेटेड और हेलो एल्कीन से रिलेटेड। हेलो एल्कीन्स का पूरा यूज़ करवा दिया है, हेलो एल्केन्स चैप्टर का पूरा यूज़ है एल्केन्स इसमें, एनिलीन चैप्टर में, अपना मीन्स में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक आधी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ठीक है, और सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे शुरू के कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, गैस, फिर भारी होते जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है तो लिक्विड हो जाएगा, फिर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड रहेगा। अब शुरू वाले लिक्विड है तो फिर वो सॉलिड हो जाएगा आगे वाले जाके। एनिलीन में भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और बोलता है कि इनका जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स है उनका जो स्मेल है वो भी सही नहीं होता, फिश स्मेल होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्यों होता है पानी में सॉल्युबिलिटी क्यों होता है ये बात कर लेते हैं। क्योंकि अमीन्स जो है हम लोग को पता है कि अगर H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 सुपरहिट होता है। क्लोरीन कभी कभार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा गया है कि H बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ पे अमीन्स में ये N के बगल में H है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव, ये डेल्टा प्लस होता है। और वैसे ही H2O का ऑक्सीजन भी डेल्टा नेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव, तो ये H बॉन्डिंग कर सकता है। अब देखो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा इनके पास उतना ज़्यादा पानी, उतने सारे डायरेक्शन में पानी के साथ जुड़ पा रहा है ना, ये देखो, है ना। तो H बॉन्डिंग, ये भी H बॉन्डिंग, तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज़्यादा होता है अगर H ज़्यादा हो। तो H ज़्यादा किस में, 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। वैसे ही आपस का H बॉन्डिंग में ये होता है। तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है प्राइमरी अमीन में। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी प्राइमरी अमीन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग भी, अब NH3 और NH3 के बीच में भी तो H बॉन्डिंग होगा ना, वैसे RNH2 के बीच में भी होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगा, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। सॉल्युबिलिटी में क्या चक्कर होता है कि भाई पानी के साथ H बॉन्डिंग बना लिया तो सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये भी सॉल्युबल भी होता है, पानी में हो जाता है सॉल्युबल। और ये जो R वाला पार्ट होता है ये जितना बड़ा होता जाएगा मतलब इथेन से प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर तो वो वाला R जो पार्ट होता है वो पूरा कोवेलेंट होता है। और कोवेलेंट लोग कौन होते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी को रिपेल करने वाले। तो जैसे जैसे तुम होमोलॉगस सीरीज में आगे जाते जाओगे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो सॉल्युबिलिटी घटते जाता है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कोई पूछा कि अमीन क्यों सॉल्युबल है, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये एच बॉन्डिंग बनाता है। फिर बोलेंगे कि ये जो आर का साइज है उस पर क्या है डिपेंडेंसी, तो आर का साइज ये होता है कि जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाता है आगे जाते जाते। ठीक है, इन्हें होमोलोगस सीरीज हम लोग समझते हैं, अमीन में बस कार्बन बढ़ाते जाओ। ठीक है, कुछ डेटा दिया हुआ है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए NH2 का सॉल्युबिलिटी, तो अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा पानी के साथ बना पाता है, तो अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन NH2 इन पानी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्यूटेन 1 ऑल, और अमीन का यहाँ पे वो किया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का याद है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था 3.5, नाइट्रोजन का कितना होता है लगभग 3। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा एच बॉन्डिंग बना पाता है अल्कोहल के वो एच में। हाँ, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हमारा सबसे पहला है बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, तो देखो हम लोग फिजिकल तक पहुंच गए, अब केमिकल रिएक्शन की बारी है। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर में हम लोग जो है ये जानते हैं कि NH3 एक लुईस बेस था। ठीक है, जैसे AlCl3 एक फेमस लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड कौन होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिसिट होता है। तो तुम अगर AlCl3 को गौर से देखोगे, ठीक है, तो उसके अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन के साथ जो शेयरिंग किया होगा, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो बोला जाता है कि इसमें 2 का अभी स्कोप है, तो AlCl3 दुनिया में बन के घूम रहा होता है। तो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स जो है, हैलाइड जो है, वो हम लोग को पता था लुईस एसिड्स होते हैं। ठीक है, NH3 एक लुईस बेस होता है, तो बेस किससे रिएक्ट हो सकता है, एसिड से आराम से रिएक्ट हो सकता है और सॉल्ट प्लस पानी बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, सॉल्ट बन चुका है। वैसे ही अराइल वाला भी एक रिंग वाला भी बना के दिखा दिया है कि भैया यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बन जाता है। क्या हो रहा है देखिए, ऐड हो रहा है, बस ऐसा करिए कि ऐड ही कर दीजिए, है ना। एन का 4 वैलेंसी, NH3 एक वैलेंसी यहाँ से प्लस साइन, और क्लोरीन एक काउंटर आयन बन के घूम रहा होगा। ठीक है, अगर उसको वापस रीजनरेट करना है, तो हम लोग अभी आगे भी पढ़े थे कि 4th डिग्री से 1 डिग्री डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए। तो बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे तो सॉल्ट वापस 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अमीन एक लुईस बेस है, हम लोग सीख गए। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख के सिखाने का भी ट्रेंड है, सबको पता है, प्रोडक्ट का, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का। हम लोग को पता है के बड़ा मतलब क्या होता है, के बड़ा मतलब ये OH माइनस ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, तो के बड़ा मतलब OH माइनस ज़्यादा मतलब बेस अच्छा है ना। और के को जब बेस के लिए यूज़ करते हैं तो के भी बोल देते हैं। पी के भी क्या होता है, के कोई भी चीज़ का पी अगर लिख रहा हुआ है तो समझ जाना उसका उल्टा ट्रेंड होगा। ठीक है, तो पी के भी छोटा तो बेस अच्छा, क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शन बेसिक कैरेक्टर पी के बी और बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि OH माइनस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा बेस, के ज़्यादा होगा मतलब इक्विलिब्रियम राइट साइड है, ज़्यादा टूट रहा है इधर वाला लोग, इधर बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है पीकेबी का, अमीन्स का वैल्यू तो क्या ही याद रखेंगे हम लोग एग्जैक्ट, बट हम लोग को कुछ ट्रेंड याद रखना है। अभी देखते हैं ट्रेंड का क्या चक्कर है। देखो 2-3 चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल गैसियस स्टेट में बात करते हैं। ठीक, गैसियस स्टेट में अभी बताएंगे गैसियस स्टेट मतलब क्या, कहीं ना कहीं सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि भैया कंपाउंड या एलिमेंट है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 डिग्री लेते हैं, तो 1 डिग्री में आर ग्रुप क्या होता था, याद करो, कार्बोकटाइन हम लोग पढ़े थे, है ना। कार्बोकटाइन में 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, है ना। ऐसा ट्रेंड चलता था, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगता था। आर क्या था, देने वाले लोग थे, देने वाले। अब प्लस साइन का अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस का इंटेंसिटी कम कर देगा ना, प्लस को यहाँ से माइनस वाला लोग मिल रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी कम होना मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा दुनिया में, और रिएक्ट नहीं करना मतलब स्टेबल होना। ठीक है, तो कार्बोकटाइन को पूछा कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। वैसे ही अमीन्स में देखते हैं, ये जब बेस बनाएगा तो इसको क्या बनेगा, है ना, H प्लस लेने को हम लोग बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, या तो OH माइनस दो या तो H प्लस ले लो, वो भी बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये H प्लस लेने के बाद प्लस हो गया। अब ये जो R है वो क्या करता है, ये देने का काम करता है, क्लियर। अब N प्लस में अगर 3 डिग्री अमीन हुआ तो 3 तरफ से देगा, तो हम लोग बोलते हैं गैसियस स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन नॉर्मल अमीन अमोनिया इनफैक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, RnH2 1 डिग्री, यहाँ पे कोई दिक्कत, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो खेल में चेंज कैसे आएगा,
जैसे ही तुमने डाला इनको पानी में। ठीक, अब पानी में देखो क्या होता है। पानी में क्या होगा, ये आयंस बनाएगा। देखो पानी में ना आयन स्टेबल होते हैं। रीज़न क्या होता है, आयंस क्यों स्टेबल हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल, तुम अभी तक हम लोग एक्टिविटी सीरीज क्लास 10 तक पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे पोटेशियम सबसे तगड़ा मेटल है ना, तो मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट होकर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा। लेकिन फिर क्लास 11th में रेडॉक्स चैप्टर में पढ़े और फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दुनिया में लोगों ने बना रखा है, जिसके अनुसार पता चला अच्छा लिथियम सबसे तगड़ा मेटल है, लिथियम प्लस बहुत जल्दी बनता है। तो रीज़न क्या था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग निकाल रहे थे वो पानी में निकाल रहे थे। तो पानी ये बोला कि भाई साहब पता है छोटे अगर आयंस बनेंगे ना तो उसको पानी बहुत ज़बरदस्त घेरेगा। पानी क्यों घेरता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये प्लस चार्ज है। देखो घेरा घेरा, बहुत ज़बरदस्त घेरना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन। ठीक है, अब पानी सॉल्वेंट घेरता है तो सॉल्वेशन, पानी घेरेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। तो एक चीज याद रखना, स्मॉल आयन का हाइड्रेशन बहुत तगड़ा होता है। और हाइड्रेशन तगड़ा मतलब, हाइड्रेशन मतलब इसको घेरना एक तरह का कैसा वाला प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकालना, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रहा है। किसी का एनर्जी कम होना मतलब वो स्टेबल होना ना। पहले मान लो ये इसके पास 100 जूल था, या हाइड्रेशन होने के बाद 40 जूल निकाल दिया है, तो अब कितना जूल है? 60 जूल। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो बोलते हैं हाइड्रेशन सॉल्वेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिथियम इसलिए Li+ बनाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक था, बहुत आराम से बना रहा था, क्योंकि उसको हाइड्रेशन सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी मिल रहा था। क्लियर? तो ये स्टेबल मिलेगा। तो वैसे ही NH4 में भी प्लस है ना। ठीक है, तो जितने छोटे होंगे उतना अच्छा इसका सॉल्वेशन होगा। अब छोटा कौन नहीं होगा? अब हम लोग बोले भाई हमारे हिसाब से ऊपर तो बेसिक कैरेक्टर में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 3 डिग्री बहुत बड़ा साइज का निकल रहा है। देख रहे हो, ये R है। R मतलब या तो मिनिमम तो CH3 तो रहा ही होगा। देख रहे हो कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया है ना। किसके रिस्पेक्ट में? मान लो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में। 1 डिग्री तो सिर्फ ऐसा ही होता है, इसमें तो 2 पड़ोस में हाइड्रोजन है, तो ये छोटा है रिलेटिवली, इसको घेरना पानी को आसान है। H2 इसको आराम से घेर लेता है। तो ये तो उल्टा निकला। हम लोग अभी जो इंडक्टिव से सोच रहे थे वो क्या सोच रहे थे? 3 मोर बेसिक देन 2 मोर देन 1। तो गैसियस स्टेट में तो पानी नहीं था, तो यही ट्रेंड सही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पानी में गए ट्रेंड उल्टा होने लगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर होता है। तो 3 फैक्टर बोलते हैं कि काम कर रहा है। इंडक्टिव, सेकेंड सॉल्वेशन जिसको हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड स्टेरिक। स्टेरिक भी वही है कि बल्कि रहा तो नहीं आने देगा कोई इसके आसपास, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इनके हिसाब से हम लोग को पता चला कि भैया 3 वाला तो खराब एसिड है। 3 वाला तो खराब एसिड है। क्यों? सॉरी, खराब बेस है। क्यों खराब बेस है? क्योंकि NH3+। अच्छा, NH3+ को स्टेबल क्यों करना चाह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम देखते हैं ना। अमोनिया RNH2 था, वो H+ लिया होगा, बेस का यही काम है, फिर RNH3+ बनाया होगा। हम लोग चाहते हैं ना इक्विलिब्रियम राइट साइड रहे, तभी तो ये करना चाहेगा। ये करना चाहा मतलब बहुत अच्छा बेस की तरह काम कर रहा है, H+ ले रहा है आराम से, तभी तो यहाँ बनना चाहेगा। ये स्टेबल होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड आएगा। ये स्टेबल 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा निकला गैसियस स्टेट में, लेकिन जब सॉल्वेशन और स्टेरिक का बात करने लगे तो पता चला छोटा वाला का सॉल्वेशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग को पता चला यहाँ तो ट्रेंड उल्टा आएगा। क्या आएगा? 1 2 3। ठीक है, अब कौन जीतेगा भाई? गैसियस या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है कि 3 2 1, है ना। स्टेरिक वाला लोग बोल रहा है, या फिर यहाँ पे सॉल्वेशन वाला लोग बोल रहा है कि 1 2 3। तो ऐसा देखा गया कि R में अब R पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो एक बात तो पक्का हुआ कि ये मिड पॉइंट वाला ओवरऑल मिला के जीत रहा था हमेशा। सबसे ज़्यादा बेसिक यही होगा, इसमें डाउट मत रखना। ठीक है, और सबसे कम बेसिक अमोनिया। अब हम लोग को डिसाइड किस में करना है, 3 और 1 डिग्री में। तो देखा गया जब R CH3 होता है, R का वैल्यू क्या? CH3 रहता है। ठीक है, 2 केस ले लेते हैं, एक C2H5। ये और बल्कि हो गया ना, ये और बल्कि हो गया। जब बल्कि होता है तो कौन जीतता है? बल्कि होने पे कौन जीतने लगता है? ठीक है, तो बल्कि होने पे यहाँ पे भी 2 डिग्री तो जीत ही रहा है, यहाँ 3 1 से जीत जाएगा। बल्कि होने पे 3 1 से जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक सॉल्वेशन वाला बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। क्लियर? तो ये बेसिक स्ट्रेंथ रहा C2H5 का, और CH3 का ये ट्रेंड आता है। 1 और 3 में तो डिसाइड करना था, बाकी सब तो डिसाइडेड है। ठीक है, 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री आई गेस समझ में आता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री, 2 R लगा हुआ है इन पे। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। क्लियर? तो देखो सबसे ज़्यादा बोला है OH2 के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा? छोटा वाला लोग, 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन साइन लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो सॉल्वेशन के अनुसार
सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? 1 डिग्री। लेकिन इंडक्टिव के हिसाब सबसे ज़्यादा कौन है? 3 डिग्री, है ना। तो बेस कैरेक्टर फिर फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ये आया, ये बस हम लोग को याद रखना है। सारा स्टोरी यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ये रहा। आया जब इथाइल था तो क्या आया? 2 3 1, फिर अमोनिया, है ना। 2 अभी भी है, अमोनिया अभी भी है, लेकिन 1 और 3 चेंज कर लेता है बस इसमें। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया का रेस करा देते हैं। देखो अब एक रेस में, अब फिर से इक्विलिब्रियम की तरह से सोचना है। NH2 ये H प्लस। अब NH2 देखो एक चीज़ पता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये, क्यों? इसको ऐसे बना लेते हैं, डबल सिंगल प्लस दिख रहा है। NH2 सॉरी प्लस नहीं है, लोन पेयर है, इसको थोड़ा आराम से बना लेते हैं। लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस करता है। ऐसा और कहाँ देखे हैं भाई रेजोनेंस होते हुए? OH ये भी रेजोनेंस सेम तरह का करता था, और सिमिलरली Cl ये भी रेजोनेंस सेम तरह का करता था, ठीक है। यहाँ बोला कि H प्लस लेकर के ये अराइल अमीन बनाएगा, तो अमोनिया LHS ना ज़्यादा स्टेबल निकला इसमें, इसलिए ये NH3 प्लस नहीं बनाना चाह रहा है। क्यों LHS ज़्यादा स्टेबल निकला? एक तो देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये हम लोग को पता है ना। लोन पे मूव्स टुवर्ड्स डबल बॉन्ड ऐसे करके आएगा, डेल्टा माइनस यहाँ 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 तीनों पोजीशन पे आता है ना ऑर्थो पैरा, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे डेल्टा माइनस आता है रेजोनेंस पे, ठीक है। NH3 प्लस जो है वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? देखो रीज़न एक यहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट बहुत शानदार सा रीज़न है जो पहले पढ़ गया है। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्या इसका वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 वैलेंसी पूरा है, एक यहाँ से डबल बॉन्ड से होगा। चलो फिर से बना के थोड़ा बड़ा में दिखा देते हैं, है ना। NH3 प्लस। अब प्लस सिंगल डबल में कौन मूव करता है? मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है, प्लस चार्ज थोड़ी कर देगा, प्लस मतलब तो प्रोटॉन होता है। अब ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आते साथ नाइट्रोजन में कितना सारा वैलेंसी दिखने लगेगा? 3 और डबल बॉन्ड मिला के 5। क्या सेकेंड पीरियड 11 का कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकता है? उसके पास उतने सारे वही नहीं है। 2p और 2s तो है, ऑर्बिटल्स ही नहीं है। 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें एक, टोटल 4 ऑर्बिटल, मतलब 4 ही बॉन्ड बन सकता है, 5वां बॉन्ड कैसे बना देंगे? तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि अराइल अमीन्स उतना अच्छा बेसिक नहीं है, उतना बेसिक नहीं है। देखो ये बना रहा है, बोला इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है। अरे 2 स्ट्रक्चर कहाँ से आया? अरे ये वाला बेंजीन वाला रेजोनेंस है ये, कि एक बार अल्टरनेट बॉन्ड यहाँ यहाँ दिखेगा, एक बार इस वाले पोजिशन पे दिखेगा, ठीक है। ये बेंजीन वाला रेजोनेंस है, लेकिन NH2 नॉर्मल वाला सारा रेजोनेंस करता है। देख लेना एक बार, देखो लोन पेयर मूव्स टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन पे ज़्यादा वैलेंसी हो गया तो ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ माइनस देगा। ऐसा माइनस तुमको दिखते हुए कहाँ कहाँ दिखता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो यहाँ दिखा, फिर अल्टरनेट यहाँ पे बना देना, आंख बंद करके, नहीं समझ आए तो भी, और फिर यहाँ बना देना। दिस इज द रीजन कि जितने लोग रिंग पे लगे रहते हैं, है ना, NH2 OH Cl, है ना, इनके ऊपर लोन पेयर है, ये सारे लोग डेल्टा माइनस यहाँ पे लाते हैं रेजोनेंस से, इसलिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन की तलाश में आता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन में Cl आएगा या ब्रोमिनेशन में Br आएगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही जाता है, ठीक है। यही रीज़न है। तो ऐसा कौन कौन पे होता था? नाइट्रेशन में NO2 आता था, सल्फोनेशन में HSO4 माइनस आता था, ठीक है। और हम लोग को फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3 आता है, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 आता है, ठीक है। वो सारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाता था, मेटा पोजिशन में मज़ा नहीं आता था उनको, ठीक है। लेकिन अमीन्स के खेल में भी देखेंगे मेटा पोजीशन पे ही मजा आने लगता है इनको, ठीक है। और अमीन्स का अगर डेरिवेटिव का बात किया जाए तो डेरिवेटिव में हम लोग को पता है भाई साहब, अगर आप यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लगा दे, सपोज OH लगा दे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और डेल्टा माइनस यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कोई। तो बढ़ा देना मतलब क्या? बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑब्वियस बात, लोन पेयर का इंटेंसिटी बढ़ेगा, लोन पेयर ही तो लुईस बेस बना रहा है इसको, ठीक है। लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ये सब लोग डिक्रीज करता है। विड्रॉइंग ग्रुप पहचानने का एक तरीका पता है क्या है? रिंग पे जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम है, फॉर एग्जांपल NO2, अगर इनमें पाई बॉन्ड है, जैसे NO2 में होता है पाई बॉन्ड, तो वो विड्रॉइंग लोग होंगे। सिमिलरली देखो SO3H में भी ये बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, एक पाई होता है। सिमिलरली COH में कार्बोनिल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो ये रिंग से लगा हुआ है, तो डायरेक्टली अटैच जो रिंग से है उसमें अगर पाई है तो समझ जाना वो विड्रॉइंग ग्रुप है।
अगर जो डायरेक्टली अटैच उसमें लोन पेयर है तो वो डोनेटिंग है। एक्स एक, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, बहुत छोटा सा घुसा करके लिखा हुआ है। एक्स क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्लोरोबेंजीन का एक एक्सेप्शन है जिसमें क्लोरीन इंडक्टिव के हिसाब से, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के हिसाब से तो लेता था लेकिन लोन पेयर के हिसाब से देता था। और हर जगह क्या होता है, रिजोनेंस भारी पड़ जाता है इंडक्टिव पे, ऐसा पूरे केमिस्ट्री में होता है। लेकिन क्लोरोबेंजीन एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें इंडक्टिव भारी पड़ जाता है रिजोनेंस पे, इसलिए एक्स यहाँ लिखा है। मतलब जनरली क्लोरीन का बताना चाह रहा है कि क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इंडक्टिव इसका भारी पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था जो हेलो एरीन्स में बताया रखा है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़े बेसिक स्ट्रेंथ केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकंड हम लोग पढ़ रहे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या है भाई, पुराना वाला ही है। कौन सा पुराना वाला सर, ये आर एक्स था, अल्काइल इसी को बोलते हैं। NH3 में जोड़ दो, ठीक है, तो RNH2 बन जाएगा। फिर और चेन रिएक्शन होगा, फिर RX जोड़ोगे, फिर क्या बनेगा, RNHR 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री क्वाटरनरी। ठीक है, तो अल्काइलेशन हम लोग समझ गए। अमोनिया का अल्काइलेशन करेंगे या फिर RNH2 का कर लो, एनिलीन का कर लो। फिर असाइलेशन, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोले थे तुमको, COCH3 भी जोड़ सकते हैं रिंग पे, इसी को असाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसी को असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो जनरली COCl3, ठीक है, COCH3 ये असाइलेशन कराता है। कैसे कराता था ये सब पता है, देखो एक रिवाइज करा देते हैं अपन यहाँ पे तुम्हारे को। देखो ये ऐसे होता था, इस पे लोन पेयर होता था ना, ऐसे वाले रिएक्शन जनरली हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में कराते थे। AlCl3 लुईस एसिड, तो ये Cl का लोन पेयर को ले लेता था। ये Cl का लोन पेयर ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को Cl अपने तरफ खींचेगा, बोलेगा मेरा तो इलेक्ट्रॉन AlCl3 लेने को रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आता था। अब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में रिंग पे जाएगा, और हम लोग तुमको बोले कि रिंग पे अगर कोई अटैच इसमें लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर रिंग को जरूर दिया होगा, और डेल्टा माइनस रिंग पे ऑर्थो पैरा पे आया होगा। तो ये यहाँ से जा करके रिंग पे यहाँ अटैच हो जाएगा, एक ये वाला प्रोडक्ट, एक ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये जो रिंग पे काम होता है ना, इलेक्ट्रॉन तलाश करने जो लोग आते हैं बाहर से असाइलेशन में COCH3, वही चीज तुम अमोनिया में भी करा सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर कोई COCH3 अगर आया, COCH3 आया, ClCOCH3, तो इसका डेल्टा प्लस बनेगा जो इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, और ClH को लेकर के अपना HCl माइनस HCl बाहर निकाल देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, एक H इसका बचा। ठीक है, कार्बन इसमें जुड़ गया क्योंकि डेल्टा प्लस था, ये लोन पेयर के साथ था, अपना कार्बोनिल कार्बन यहाँ आ गया, और कार्बोनिल कार्बन के साथ फ्री में कौन आया, CH3 NHCO3। तो ये जो आज तक हम लोग रिंग पे पढ़ते थे फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन के नाम पे, ठीक है, वो हम लोग इस बार एलिफेटिक वाले में भी पढ़ रहे हैं। दिख रहा है, HCl अपना बाहर आ गया, बोले थे HCl बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो 1 डिग्री में करके दिखाया है, देखो, फिर यहाँ 2 डिग्री में करके दिखाया है, दिख रहा है, 2 डिग्री में करके दिखाया है। अच्छा, यहाँ बेस क्यों यूज़ किया है, बोलता है बेस यूज़ करने से ना फायदा हो जाता है, इक्विलिब्रियम हम लोग चाहते हैं राइट साइड जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो HCl जैसे ही फॉर्म होगा ना वो बेस का रिएक्ट होकर रिमूव होने लगेगा। ठीक है, तो बेस का एक रोल यहाँ पे ये है, तो अपने का फायदा होगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 डिग्री के साथ भी दिखाया है, देखो फिर से तुमको बस कैसे देखना है, इसको ऐसे सोचना है कि NH बॉन्ड बनेगा, या फिर R रहेगा तो RR यहाँ दिखेगा, NRR ऐसे दिखेगा, यहाँ कार्बोनिल कार्बन दिखेगा, यहाँ CH3 दिखेगा। देखो ऐसा ही है, CO के बगल में CH3, हाँ है, ये रहा, और HCl बाहर आ गया, RR। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एरोमेटिक वाला के साथ करके दिखाया है, एरोमेटिक वाला के साथ किया तो भी हो गया, यहाँ पे R NH CO CH3। ठीक है, दिख रहा है, तो बोला ये 3 के साथ हो सकता है, तीनों के साथ हो सकता है, किसके किसके साथ करके दिखा दिया, ये बोला यहाँ पे तो देखो एसाइल ग्रुप ही लिया है, यहाँ पे एनहाइड्राइड लिया है, तो बोला 3 तरीके से ये करा सकते हैं फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन। नेट प्रोडक्ट वही होगा, NHCOCH3 भी निकलेगा। ठीक है, ये असाइलेशन कितने कितने तरीके से किससे किससे करा सकते हैं, पहला हम लोग को करके दिखाया CH3 COCl नॉर्मल, उसके बाद एनहाइड्राइड से करके दिखाया। एनहाइड्राइड कैसा होता है कि भैया दो, एनहाइड्रेट कैसे बनता था, 2 कार्बोक्सिलिक से एक पानी निकाल दिए। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, चलो यहाँ बना के दिखा देते हैं। कार्बोक्सिलिक देखो ऐसे, ये रहा कार्बोक्सिलिक, ये रहा दूसरा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसको R नाम दे देते हैं। तो इसमें से क्या होगा, 1 मोल पानी निकल जाएगा, तो एनहाइड्राइड मतलब पानी निकल गया है, देखो बना। ठीक है, इसको बहुत बार बुक में क्या पता कैसे लिखता है, कॉम्प्लिकेटेड, RCO होल ट्वाइस O, देखो ऐसा बोल सकते हैं,
RCO दो बार है, RCO 1, RCO नंबर 2, RCO होल ट्वाइस, और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो बोला यही एसाइलेशन तुम कैसे कैसे रूट से कर सकते हो, तो बोला क्लोराइड से भी कर सकते हो, एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो, एस्टर से भी कर सकते हो। एस्टर याद है क्या होता था, एस्टर क्या होता था अपना, एस्टर्स, एस्टर, RCOO, इसमें भी क्या होगा, CH3CO अपना रिंग पे जुड़ता हुआ दिखेगा, ठीक, याद है ना, एस्टर, RCO, R डैश बोलो, R बोलो, अगर दोनों तरफ सेम है तो सिमेट्रिकल, नहीं तो अनसिमेट्रिकल एस्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, क्या, एसाइलेशन, अल्काइलेशन और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एक बार चलो यहाँ पे भी दिखा देते हैं अपने को, रिव्यू में भी देखो दिखेगा तुमको, ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी का थोड़ा थोड़ा हम लोग लिख दिए इंपॉर्टेंट बात, कि फिसियोडोर होता है, अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे 1 डिग्री को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एच बॉन्डिंग ज़्यादा था, ठीक है। 3 डिग्री में ना के बराबर एच बॉन्डिंग है, इसलिए 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कम निकला। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, तो लेट से वो गैस बनेगा लिक्विड से। केमिकल रिएक्शन में देखो, केमिकल रिएक्शन को क्या क्या चीज़ों में इज्जत, क्या क्या चीज़ों को दिया गया कि N और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है इनका, लोन पेयर N के ऊपर इसलिए हो रहा है, और नंबर ऑफ H कितना है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिएक्ट होते हैं, ऐसे नीचे वाले सारे रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे। बेसिक कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिए, देखो इथाइल वाला हम लोग लिख दिए, यहाँ पे मिथाइल वाला लिख दिए, मेन चीज़ें लिख देते हैं हम लोग रिव्यू में, ताकि हम लोग को चैप्टर का सारा मेन चीज़ पता हो। अल्काइलेशन की है, तो देखो अल्काइलेशन का एक एग्जाम्पल लिख दिया, वैसे एनसीईआरटी बोला था, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर एसाइलेशन पढ़े, पॉइंट नंबर 3 अभी हम लोग देखें, एसाइलेशन देख रहे थे हम लोग, है ना। इसमें तुम एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि 3 वे है इसका कराने का। 3 वे क्या है अपना, एस्टर के तरीके से करा सकते हैं, असाइल, नॉर्मल वाला असाइल, नॉर्मल असाइल कौन सा होता है, CH3COCl, और तीसरा एनहाइड्राइड, ठीक है। तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि तीनों तरह से करा सकते हैं एसाइलेशन। फिर है कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। लेट्स सी कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के काम आता है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। हम लोग को पता है CN को साइनाइड बोलते थे, सपोज RCN दिख रहा है तो इसको साइनाइड बोलते हैं, RNC दिख रहा है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड बना है, तो ये कैसे पता चलता है कि आइसोसाइनाइड बना है, तो इसका बहुत ही ख़राब सा एक स्मेल आएगा, दिख रहा है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस है, तो बहुत ख़राब सा एक स्मेल आने लगेगा अगर ये प्राइमरी अमीन से रिएक्ट हुआ है। तो क्या ये 2 डिग्री और 3 डिग्री आइसोसाइनाइड बना पाता है, नहीं बना पाता है। एक रीज़न क्या है, उसके पास इतना सारा H ही नहीं है। N का जो H है ना, अभी बताया था ना कि नंबर ऑफ H से भी रिएक्टिविटी को बहुत फर्क पड़ता है, तो N का जो H है ना, वो दोनों H रिमूव होगा तभी NC बन पाएगा, क्योंकि N को अपने आप में ये एटलीस्ट इतना तो चाहिए होता है, तीसरा वाला भी चाहिए होता है इनफैक्ट, लेकिन वो कैसा होता है, वो एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इतना सारा बॉन्ड फ्री करने के लिए H हटाना पड़ेगा ना। तो लेकिन अगर यहाँ पे अगर 2 डिग्री भी रहता तो NH बॉन्ड तो टूट जाता है, ये वाला टूट जाएगा, लेकिन ये वाला NR बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल होता है कहीं पे भी, ठीक है। तो कार्बोनिल रिएक्शन में देखते हैं रिएजेंट क्या लेता है, तो क्लोरोफॉर्म ले रहा है, क्लोरोफॉर्म याद है ना, बहुत सारे बार हॉस्पिटल में सुनते हैं कि भाई ये सुंघा देता है बेहोश करने के लिए, तो इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3 को, है ना। इसके साथ बेस लिया है। अब देखो ये बेस है, इसको फिर से हम लोग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हम लोग कहाँ किए थे, हॉफमैन ब्रोमामाइड में किए थे। ब्रोमामाइड में क्या था, Br2, जिसको हम लोग बेस की तरह ट्रीट किए थे, और उसके साथ क्या था, NaOH, याद था। हम लोग बोले थे इन दोनों का एक बात तो समझ जाना, ग्रुप 1 वाला जहाँ भी दिखा और ग्रुप 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखा, तो उसको तो बाहर निकालना ही है, तो ये एक सॉल्ट तो निकल ही जाएगा, प्लस पानी भी निकल जाएगा, सॉल्ट प्लस पानी की तरह। यहाँ पे भी यही होगा, देखो ग्रुप 1 वाला दिख रहा है, ये Cl दिख रहा है, तो KCl तो निकलना ही है, सॉल्ट और पानी तो निकलना ही है, बाकी क्या बनना है, RNH2 से कुछ तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड बना होगा, तो RNC बन जाएगा। क्लियर, इसको याद करने का अपने पास यही तरीका है। फिर से इसमें इथेनॉल क्यों डालते हैं, हम लोग बोले ना ये ग्रुप 1 वाला कंपाउंड भी और खुद भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एक्टिव होता है, और पानी उन्हीं से भी डिस्टर्बेंस होता रहता है इनको, तो कोई सॉल्वेंट तो यूज़ करना है तो इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। तो इससे डरना नहीं है, थोड़ा सा हीट भी करता है ये लोग, फिर तुमको नाक में स्मेल आना शुरू हो जाएगा गंदा सा कुछ, ठीक है। ये सिर्फ 1 डिग्री देगा, 2 और 3 नहीं देगा। क्लियर। फिफ्थ वन इज, तो देखो लाइन से फिर से पहला हम लोग क्या पढ़े, रिएक्शन नंबर 1 क्या पढ़े हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ वाला। रिएक्शन नंबर 2 हम लोग क्या पढ़े, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होता है, CH3 का ऐड होना, तो NH3 में CH3 ऐड होता जाएगा, RNH2 फिर R2NH2NH फिर R3N, ठीक है, ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या पढ़े, एसाइलेशन।
जिसमें CONH बॉन्ड बनता है, NHCO बॉन्ड बना था, ऐसे करके दिख रहा था, है ना, NHCO बॉन्ड बनता है। उसके बाद फोर्थ में हम लोग कल क्या पढ़े, कार्बोलामीन टेस्ट। कार्बोलामीन टेस्ट से क्या हुआ, कम से कम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग रिएक्ट होता है अलग अलग तरीका से, तो RNC बनेगा जिसका फॉल स्मेलिंग होता है, ठीक है। फिफ्थ हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रस एसिड। क्या नाइट्रस एसिड को पहली बार देख रहे हैं? नहीं, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, अगेन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जब डाइजोनियम बनाते थे। नाइट्रस एसिड के बारे में एक स्टोरी है कि ये स्टेबल नहीं रह पाता है, इसलिए इसको तभी बनाएंगे जब यूज करना है। तो इसमें जनरली जब रिएजेंट डालता है तो ये वाला डालता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है भाई साहब, वहां पे पढ़ाया था। NaNO2 प्लस HCl एक्चुअली क्या बनेगा, HNO2, है ना, प्लस NaCl। तो HNO2 इन सीतु बनाते हैं, इनको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इन सीतु बनाना। इन सीतु किन लोगों को बनाते हैं, जो लोग को भाई रखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, लैब में किसी से भी रिएक्ट हो जाता है, तो उसको तभी बनाएंगे जब जरूरत में लाना है, जब यूज करना है। तो इन दोनों को डालेगा, HNO2 बनेगा। हाँ, तो मेन रिएजेंट लेकिन अपना HNO2 ही है, ठीक है, लेकिन वो लाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या होता था, डाइजोनियम हम लोग पहले भी बनाए हुए हैं। एनिलीन में क्या होता था, NH2 यहाँ पे रखते थे, HNO2 से रिएक्ट करा देते थे, हमारा N2Cl- बन जाता था, ठीक। देखो N2Cl-, है ना, कभी भी समझना होता है स्टेबिलिटी, तो हम लोग को ये हाइब्रिड बनाने से नहीं चलता सर्कल, हम लोग को ये बॉन्ड कहीं ना कहीं बना के दिखाना पड़ेगा अल्टरनेट, फिर समझ पाएंगे। अब देखो ये जो एलिफेटिक वाला बना, यहाँ पे कैसा वाला बना, RN2Cl-, मतलब ऐसा वाला। अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखो ये वाला जो होता है ना, डबल सिंगल प्लस के कारण यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा होता है, तो अराइल वाला फिर भी थोड़ा देर तक झेल लेता है। और देखो HCl है तो मान लेना एक्वस मीडियम तो रहा ही होगा, पानी तो रहा ही होगा, ठीक है। तो जो अराइल वाला लोग है, तुमको नीचे दिख रहा है एरोमेटिक वाला लोग, वो फिर भी 5 डिग्री तक झेल लेगा, ये स्टेबल होगा 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड 278 केल्विन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे, ये इसी तरह से टूट जाएगा जैसे एलिफेटिक वाला टूटता है। तो एलिफेटिक वाला तो कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाता, बनता है और फटाफट टूट भी जाता है, दिख रहा है, ROH प्लस N2, है ना। और ये N2 जो निकलता है ना, उसको एस्टिमेशन के काम आ सकता है, मीन्स के एस्टिमेशन के काम आ सकता है कि 1 डिग्री भैया इसको रिएक्ट कराते हो, तुरंत डाइजोनियम बनता है, और फिर वो लेकिन डिसइंटीग्रेट हो जाता है पानी में और नाइट्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को नाप लो तो हम लोग को पता है किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट LHS में इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट RHS में होता है। तो इसका इक्विवेलेंट पता चल जाएगा नाप के, तो इसका इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट पता चल गया तो N फैक्टर से हम लोग को मोल्स भी पता चल जाता है। तो ये इक्विवेलेंट वाली कहानी जो है NCERT ने ज़्यादा दे नहीं रखा है, बट कहीं कहीं यूज़ हो रहा है। देख लो क्वान्टिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे भाई, हाँ तो बैलेंस रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं। इसका मोल्स पता चल गया, बैक ट्रैक करो बैलेंस रिएक्शन से, समझ जाओ इसका मोल्स कितना रहा होगा, ठीक है, अगर तुमको इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन से भी तो पता कर चलता है ना LHS में कितना रहा होगा, कितने मोल से कितना मोल बनता है, तो इसका मोल्स पता चल गया, ठीक है। तो बुरा क्या हुआ कि भैया ये तो स्टेबल नहीं है। अच्छा क्या हुआ, अरे नाइट्रोजन निकलता है, चलो कोई भी अमीन को आप टेस्ट कर लेंगे कि वो कितना क्वांटिटी में रहा होगा। तो कोई एक बीकर में तुमको अमीन डाल के दिया, तुम इसमें क्या डालोगे, HNO2 डालोगे, हम लोग को पता है थोड़ा देर बाद इसमें N2 गैस निकलने लगेगा, N2 को नाप लेंगे, पता इसका मोल्स, तो पता चल जाएगा भैया RNH2 आप जो हमको दिए थे ना एनिलीन, वो कितना था, ठीक है। अमोनिया जो आप हमको दिए थे, अमोनिया तो नहीं दिए होंगे, ठीक, क्या दिए होंगे, अमोनिया तो नहीं दिए होंगे ना, अमीन्स दिए होंगे, RNH2 दिए होंगे। तो अमीन्स आप जितना भी दिए हम पता लगा लेंगे, है ना। एरोमेटिक वाला में वो डिसइंटीग्रेट तब होगा जब वो 5 डिग्री के ऊपर जाएगा, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट होके फिनॉल बना देता है। तो यहाँ पे भी पानी के साथ रिएक्ट होके N2Cl- गेट कन्वर्टेड इनटू OH, ये काम आने वाला है आगे जाके, ठीक है। N2Cl- से क्या क्या बना सकते हैं डाइजोनियम से, तो हम लोग देखेंगे फिनॉल भी बना सकते हैं बहुत आराम से। बस पानी तो है ही, देखो इनबिल्ट पानी है ना इस रिएक्शन में, अंदर पानी तो है ही। इस पानी के साथ 5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चला, वार्म अप हो गया, थोड़ा वार्म कर दिया, बस हो गया, कहानी खत्म। इनफैक्ट हमारा रूम टेम्परेचर जो है, हम लोग जो रहते हैं ट्रॉपिकल एरिया वाले लोग, हम लोग का तो 5 डिग्री के ऊपर ही रहता है जनरली टेम्परेचर। सेकेंडरी और टर्शियरी क्या इसी तरह से रिएक्ट होगा, नहीं भाई, ये भी कैसा स्पेसिफिक है, 1 डिग्री स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्लियर। ये भी 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकता है 2 और 3 पे। नाइट्रोजन निकलेगा किसी में नहीं निकलेगा, तो 1 डिग्री में निकलेगा, 2 3 में नहीं निकलेगा, है ना। कार्बोलामीन टेस्ट भी वही काम कर रहा था, अराइल सल्फोनाइल भी वही करेगा, ठीक है। अब अराइल सल्फोनाइल को देख लो, सल्फोनाइल फिर से वही काम, देखो Cl देखे, दिमाग चमक जाना चाहिए, कैसा वाला चमकना चाहिए, जैसा इसमें होता था, जैसे इसमें होता था, ठीक है। और किस में होता था, H2SO4 में भी होता था, क्या होता था H2SO4 में, सल्फोनेशन, उसमें भी ऐसे रहता था सल्फोनाइल, इस पे भी डेल्टा प्लस आता था, यहाँ पे डेल्टा प्लस इसमें आता था, यहाँ पे डेल्टा प्लस इस पे आता था, सब लोग रिंग पे जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता था, याद है। तो CH3 दिखेगा, कभी यहाँ पे क्या दिखेगा,
COCH3 कभी दिखेगा सल्फोनेशन वाला, कभी नाइट्रेशन वाला, यहाँ पे वही होगा। ये Cl तो बेचारा अपना निकल लेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस देगा, ये डेल्टा प्लस N के लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये वैसा ही बॉन्ड बनेगा जैसे कार्बोनिल के साथ एसाइलेशन में क्या बना था NHCO, यहाँ पे NHSO2 ऐसा वाला बनेगा, ठीक है। और SO2 के साथ अराइल लगा हुआ है तो अराइल सल्फोनाइल बोलते हैं इसको। क्या बोले हम लोग? अराइल सल्फोनाइल, दिख रहा है? अराइल सल्फोनाइल किसको बोले, समझ आ गया? रिंग के ऊपर SO2 और Cl, ठीक है, विच इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब भाई किसी को अगर इज्जत दिए हैं, किसी का नाम लेके इतना इज्जत दे रहे हैं, तो समझ जाना कि उसने कुछ तो बड़ा काम किया होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेपरेट करने के भी काम आता है इनका मेथड 1 2 3 डिग्री को, दूसरा डिस्टिंक्ट करने के भी, भैया कौन से बीकर में 1 है, कौन से में 2 है, कौन से में 3 है, 3 डिग्री वाला रहा होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, अब थोड़ी थोड़ी बातें फिर से समझने वाली है कि यहाँ पे जैसे ही 1 डिग्री से रिएक्ट होगा, 1 डिग्री के पास 2 H रहता है ना, सिर्फ एक R रहता है, H की जगह R आ गया अमोनिया में। तो 1 डिग्री के साथ जब रिएक्ट हो गया ना, तो तुम यहाँ पे गौर से देखो, डबल सिंगल, सॉरी लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसा पहले भी हुआ है क्या रेजोनेंस? बिल्कुल, फिनॉल क्लोरोबेंजीन सब में ऐसा ही वाला रेजोनेंस होता है, इनफैक्ट NH2 में भी ऐसा ही वाला रेजोनेंस होता है। देखो लोन पेयर LP सिंगल डबल, दिख रहा है? लोन पेयर, उसके बगल में सिंगल, उसके बगल में जो है ना, वो डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये रिजोनेंस करता है। कैसा? डबल बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स, ठीक है, सॉरी लोन पेयर मूव्स टुवर्ड्स डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये भी रिजोनेंस करेगा इधर से भी और दो तरफ से, इधर से भी, क्लियर? अब दो तरफ से ये रिजोनेंस करेगा, तो यहां से ज्यादा मजा तो उसको आएगा जो H निकाल दिया। ये H निकालने के बाद यहाँ पे क्या आया? माइनस चार्ज। कैसा रेजोनेंस बना? माइनस सिंगल डबल, ठीक है, ये और तगड़ा रेजोनेंस होता है, माइनस सिंगल डबल, ठीक है। माइनस सिंगल डबल लास्ट बार हम लोग कहाँ देखे थे? हम लोग देखे थे OH का जो H है, OH में भी O भी तो करता था रेजोनेंस, लेकिन उसके बाद H निकलने के बाद जो O माइनस वाला रेजोनेंस होता था वो इतना तगड़ा होता था, ठीक है, ये रेजोनेंस करता था माइनस सिंगल डबल के कारण यहाँ पे, और डेल्टा माइनस यहाँ आता था। दिस इज द रीजन कि फिनॉल एक ज़्यादा अच्छा एसिड होता है अल्कोहल से। कोई एलिफैटिक अल्कोहल ले लो, उससे ज़्यादा एसिड होता है फिनॉल, क्यों? क्योंकि H प्लस देने के बाद इसमें रिजोनेंस होता था, इसमें रिजोनेंस होगा नहीं होगा। वैसे यहाँ पे एसिडिक H है तो ये रिजोनेंस करेगा, तो जैसे इसको बेस मिलता है ना, ये अपना H बेस को देने को रेडी होता है। तो बोलते हैं कि अल्कैली लाओगे या बेस लाओगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन लाओगे, तो ये सॉल्युबल होगा। क्या 2 डिग्री वाला होगा? नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पे जो H दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, है ना, ये H तो ऐसे भी ये वाला यूज होगा बॉन्ड बनाने में, यहाँ पे अगर R दिख गया तो कहानी खत्म है, फिर तो H थोड़ी है उसके पास। तो 1 डिग्री बेस में डूबता है, 2 डिग्री रिएक्शन तो करता है सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, लेकिन बेस में डूबेगा नहीं, इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि कोई H ही नहीं है इनके पास, तो एसिडिक H का तो बात ही नहीं रहा, है ना। H प्लस देना, पानी में जाके H प्लस देना ही को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि भैया ये एसिड की तरह काम कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो N के साथ H रहता है और उसको छोड़ने के बाद माइनस आया था जो कि रिजोनेंस स्टेबलाइज था, इसलिए बहुत अच्छा एसिड की तरह काम कर रहा था वहाँ। सेकंड 2 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट है उसमें दोनों तरफ आ रहा है, ये एक अच्छा एसिड नहीं है तो बेस में नहीं डूबेगा। और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, 3 डिग्री के पास तो रिप्लेस करने के लिए अच्छी नहीं है ना, तीनों तरफ C2H5 या फिर CH3 आ जाएगा, RR आ जाएगा, तो ये हट टूटता ही नहीं है ना। N और C का बॉन्ड उतना जल्दी नहीं टूटता है, N और H टूट जाता है ठीक है, लेकिन दोनों तरफ अगर R रहा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? 6 रिएक्शंस हम लोग पढ़ लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 6 रिएक्शंस। फिर से देख लेते हैं 1 2 3, चलो रिव्यू में देख लेते हैं अपन, एक बार रिव्यू को देख लेते हैं। देखो बेसिक कैरेक्टर हम लोग समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अल्काइलेशन पढ़ लिए, असाइलेशन पढ़ लिए, NHCO बनता है असाइलेशन में, तुम देख सकते हो यहाँ NHCO, ठीक है। कार्बिल अमीन रिएक्शन 2 और 3 डिग्री नहीं देखता है, और जो NC बनता है उसका स्मेल खराब सा निकलता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन ही रहा होगा। नाइट्रस एसिड मोर और लेस पुराना वाला है, कौन सा? हेलो अल्केन चैप्टर या फिर अरीन्स बोल दो, है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक 2। N2Cl- बनता है जो कि पानी में जाके, है ना, N2 रिलीज करता है, जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के काम आ सकता है कि कितना अमोनिया रहा होगा यहाँ पे, कितना अमीन्स रहा होगा, ठीक है। वैसे अराइल में कराओगे तो 5 डिग्री तक ये रह जाता है, लेकिन उसके बाद ये भी गिव अप करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी के प्रेजेंस में। जैसे ये अल्कोहल में हुआ ये फिनॉल में हो जाएगा, रिंग वाला। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, वो NH से रिएक्ट होगा, NHSO वाला बॉन्ड बनेगा इस बार,
ठीक है, 1 डिग्री बनाएगा, 2 भी बनाएगा, 1 डिग्री के बाद H है जो कि एसिडिक H है, 2 डिग्री के बाद H नहीं है। दिख रहे हो कैसे रिव्यू लिखा जाता है, ताकि सब याद रहे। इसको और कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत आसान वाला टॉपिक है, कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तब से हम लोग शुरू से यही बातें कर रहे हैं कि रिंग में हम लोग बहुत कुछ करा सकते हैं, रिंग में हम लोग बहुत कुछ करा सकते हैं। ये हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ा रखा है, ये हम लोग को चैप्टर क्लास 11th में ही पढ़ा दिया था। तो क्लास 11th में हम लोग को पढ़ाया था कि रिंग पे भाई कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। पहले से अगर एक ग्रुप एडेड है तो भी कर सकते हैं, पहले से कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ बेंजीन है तो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बताया था। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको बोलते हैं। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वाला रिंग पे आता है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। तो जैसे नाइट्रेशन करते थे तो NO2 जुड़ता था, देखो है ना, नंबर 1 नाइट्रेशन। नंबर 2 हेलोजिनेशन, देखो क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, है ना। पहले से यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ रहा और फिर ये करेंगे तो क्लोरीन कहाँ जा सकता है, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि क्लोरीन का ये लोन पे यहाँ पे डेल्टा माइनस करता था, याद है। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम लोग क्लास 12th में सारा क्या पढ़े, बेंजीन डेरिवेटिव्स पढ़े। फॉर एग्जांपल हेरोएरिन्स, हेरोएरिन्स में ये रहता था स्टार्टिंग मटेरियल। फिर अल्कोहल फिनॉल्स पढ़े, तो फिनॉल्स में क्या रहता था, ये रहता था, तो ये भी बोलते थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि ये ऐड करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े, लेकिन वो कैसा होता था, वो वाला ऑर्थो पैरा नहीं होता था, मेटा डायरेक्टिंग होता था। ठीक है, फिर से हम लोग एनिलीन पे आए, तो एनिलीन भी हमारा क्या होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दिया होगा रिंग को और डेल्टा माइनस आया होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो ये भी जो भी करेगा, ये LCl3 भी दिख रहा है, ये जो भी करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएगा। सल्फोनेशन में देखो क्या जुड़ता है, SO3H। फ्रीडर कप अल्काइलेशन हम लोग बोले ना, CH3 भी जोड़ सकते हैं, है ना। CH3 जोड़ने को अल्काइलेशन बोलते हैं, और अगर COCH3 जोड़े तो असाइलेशन बोलते हैं। दिख रहा है, यही हम लोग कर रहे थे ना अभी। तब से हम लोग ये चीज़ जो रिंग के साथ करते हैं वो चीज़ हम लोग एलिफैटिक N के साथ भी करके दिखा दिए कि भैया ये इसको तलाशी है ना, इसको क्या चाहिए, इसको डेल्टा प्लस को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, चलो हम लोग यहाँ से दिला देते हैं। ये चीज़ हम लोग अमोनिया में कर रहे थे। ठीक है, बैक टू द चैप्टर। ठीक, तो NH2 में लोन पेयर है, तो ये कैसा डायरेक्टिंग होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब दिक्कत क्या है कि भाई साहब ने इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखा है कि हम लोग को मोनो प्रोडक्ट तो मिलता ही नहीं है। मतलब मोनो मतलब हम लोग चाहते थे NH2 के साथ सिर्फ एक ही Br दिखे, ऐसा सिर्फ ये वाला चाहिए, तो बना ही नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हमने जुगाड़ निकाला। क्या जुगाड़ निकाला कि अगर मोनो प्रोडक्ट चाहिए ना, तो पहले NH2 को ना थोड़ा सा इसका लोन पेयर को कहीं और बांट देते हैं, इसका लोन पेयर को कहीं और बांट देते हैं। तो हम लोग को पता है इसका बांटने का एक तरीका क्या है कि इसको एसाइलेशन करा दो इस वाले पार्ट को। तो देखो एसाइलेशन करा दिया, COCH3। अब ये जो लोन पेयर है इधर भी रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल। अब ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस करेगा। तो डेल्टा माइनस जितना पहले था यहाँ उतना है नहीं। तो देखो क्या बना, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, मोनो मतलब 1, एक सब्स्टिट्यूशन मिलता है, एक बार में एक बोरोमो जुड़ रहा है। ठीक है, तीनों पोजीशन पे जुड़ा हुआ नहीं मिला, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे जुड़ा हुआ मिला था। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराए, ब्रोमिनेशन कराए, तीनों पोजीशन पे जुड़ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि COCH3 आने से फायदा क्या हुआ कि N का लोन पेयर अब इधर से भी रेजोनेंस में है, दिख रहा है। तो बिजी हो गया, कहीं और भी बिजी हो गया, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ दे रहा था रिंग को अब नहीं दे पाया भाई। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में आया वो थोड़ा कंफ्यूज है, भाई कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, नाइट्रेशन देखो, तो सबके साथ अलग अलग दिक्कत। हेलोजिनेशन किए तो हमारे को दिक्कत क्या हुआ था कि भैया मल्टी सब्स्टिट्यूटेड बन रहा था, है ना। इनफैक्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था, हम लोगों को कैसा चाहिए था, मोनो। मोनो मिल रहा था क्या, नहीं मिल रहा था। नाइट्रेशन में देखो क्या दिक्कत होगा, नाइट्रेशन में ये जो एसिड है बहुत अच्छे अच्छे लोग एसिड है बहुत अच्छे अच्छे एसिड है। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अब दो प्रॉब्लम, और ये H+ भी देने वाले लोग हैं। अब ये है ना, इसको खुजली मची। अब HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुजली नंबर 1, NH2 जो है यहीं पे ऑक्सीडाइज होके NO2 वगैरह बना सकता है, इसको बोलेंगे टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, है ना। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बट NCERT ने बस मेंशन किया है कि भैया ये भी एक प्रॉब्लम है, टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो अब टर्म दिया हुआ है तो हम लोग बता दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये कि भैया ये NO2 बन जाएगा, यहाँ NO2 तो हम लोग को यहाँ चाहिए। दूसरा H+, ये H+ जब आया तो एनिलीन का N का लोन पेयर बेस को जगा दिया और NH3+ बना दिया। फिर से गलत बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट बना देते हैं।
अब NH3 बनने के बाद तुमको पता है कि ये उतना अच्छा रिजोनेंस नहीं करता था, इनफैक्ट करता ही नहीं था रिजोनेंस रिंग के साथ, तो डेल्टा माइनस क्या यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, उसका लोन पेयर तो यूज हो गया H प्लस को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। तो क्या ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यहां जुड़ेगा, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन का तलाश करेगा वो क्या इस कार्बन और इस कार्बन में डिफरेंशिएट करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा मेरे लिए ये कार्बन में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इतना ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? वो बोल रहा है कि आपका जब NH3 प्लस बन जाएगा तो मेरे लिए ये कार्बन में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन में भी इतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो तुम देखोगे पहली बार ये रहा कौन सा प्रोडक्ट है? पैरा। पैरा ऑर्थो तो बहुत कम बनता है क्योंकि हिंड्रेंस है यहाँ पे, इसका अलग लॉजिक है। तो तुम देखोगे मेटा भी काफी बना, ऑलमोस्ट 50%, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 2 समझ में आ गया। प्रॉब्लम नंबर 1 कि ऑक्सीडेशन हो सकता है NH2 का। प्रॉब्लम नंबर 2 नाइट्रेशन में क्या हो रहा है कि भैया इसमें मेटा वाला भी बन जा रहा है। मेटा वाला क्या होता है पता है ना? 1 2 3 1 3 वाले को बोलते हैं, 1 2 और 1 4 को क्या बोलते हैं? 1 2 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो, 1 4 को पैरा, ठीक है। तो बोला फिर से जुगाड़ लगाओ, NH2 को इसका H प्लस से, है ना, रिएक्ट ही मत दोनों, तो जुगाड़ क्या है? फिर से वही COCH3 ऐड करा दो। COCH3 यहाँ पे किससे ऐड करा है? एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो इस चैप्टर में एनहाइड्राइड ही बहुत अच्छा रिएजेंट है। बोला क्यों? इससे क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? इसको बोला इसको कराने के लिए AlCl3 भी चाहिए होता है, और AlCl3 ना जनरली इसको परेशान कर देगा, ये लुईस एसिड ये लुईस बेस, ये फिर से इसको इन्वॉल्व कर देगा। हम लोग नहीं चाहते ऐसा कि ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग COCH3 फिर से ऐड किए, फिर से ये बिजी हो गया, और बिजी हो गया तो NO2 अपना फिर अब चल जाएगा, ठीक है। बिजी हो गया, क्या इसका रिजोनेंस बंद हो गया है? नहीं नहीं, रिजोनेंस अभी भी होगा, थोड़ा सा उधर से भी होगा, थोड़ा सा इधर से भी होगा। डेल्टा माइनस अब मेटा पे दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा दिखेगा। क्लियर? क्लियर? देख सकते हो, देख सकते हो ये बन रहा है। और एक और फायदा क्या है कि भैया इसको फिर से हटा सकते हैं, दोबारा हटाना ही है ना, मेन गोल तो हमारा ये टारगेट है, ये टारगेट थोड़ी है बनाना, ये तो फालतू वाला चीज़ है ना। तो बोला H प्लस एसिडिक मीडियम में, पता है हम लोग का हाइड्रोलिसिस एसिड, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में जनरली एसिड बेस हाइड्रोलिसिस कर देता है, NH2 वापस मिल जाएगा। क्लियर? फिर आया सल्फोनेशन का बारी, फिर वही वाला प्रॉब्लम, इसमें H प्लस तो ही ना, ठीक है, इसमें H प्लस तो अभी भी ऑक्सीडेशन वाला नहीं मिलेगा, चलो टायरी ऑक्सीडेशन वाला नहीं मिलेगा, बट H प्लस तो है। तो फिर इसको ये तंग करेगा, इसको ये तंग करेगा तो ये सॉल्ट बना लेगा, जाके सॉल्ट बना भी लिया। देखो NH2 में एक H पाया, NH3, और इसका काउंटर आयन जो था H प्लस प्लस HO4 माइनस, दो पार्ट में ये टूटा होगा, H गया NH3 प्लस बना गया, ये काउंटर आयन मिलकर इसके साथ घूम रहा है। तो बोला नहीं नहीं, इसका जुगाड़ हो जाता है, थोड़ा हीट करोगे ना तो जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है वापस, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये अंदर अंदर क्या करता है, इसके पास H है देने के लिए, इसके पास लोन पेयर है लेने के लिए, तो ये NH3 प्लस और SO3 माइनस में बन के ज्यूटर आयन बन के घूमेगा। ज्यूटर आयन पहले कहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। उस केस में ज्यूटर आयन कौन बनाता था? COH और NH2 बगल बगल रहता था, तो ये यहाँ से यहाँ गल जाता था, तो NH3 प्लस और COO माइनस, इसको ज्यूटर आयन बोलते थे, है ना, प्लस माइनस के फॉर्म में घूम रहा है। एनिलीन क्या नहीं दिखा पाता है? अल्काइलेशन और असाइलेशन, दोनों नहीं दिखा पाया। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए क्या चाहिए? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब AlCl3 भाई साहब NH2 को परेशान करता है, ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, इसलिए ये हो नहीं पाता है। क्लियर? ठीक है, अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं दे सकता है। बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग को पता चला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या कर पा रहा है ये लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि पॉइंट नंबर 7 था, उसमें क्या क्या कर पाए हम लोग? उसमें हम लोग हेलोजिनेशन कर पाए, उसमें लेकिन मल्टीपल बन रहा था तो मोनो का जुगाड़ निकाले। फिर हम लोग नाइट्रेशन करे, नाइट्रेशन में साला क्या हो गया था? HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, परेशान किया हुआ था, है ना, H2SO4 H प्लस देके परेशान किया हुआ था, तो इसका दोनों का जुगाड़ निकाले। फिर हम लोग सल्फोनेशन में भी दिक्कत आया, क्योंकि H2SO4 एक अच्छा एसिड है जो NH2 को परेशान कर रहा था, उसका भी जुगाड़ निकाले कि हीट कर दो, हो जाता है काम, ठीक है। फोर्थ हम लोग क्या किए? फोर्थ में हम लोग को अल्काइलेशन करना चाहिए था, फिफ्थ में हम लोग को असाइलेशन करना चाहिए था, फ्रीडल क्राफ्ट वाला, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। क्लियर? तो रिंग में जब असाइलेशन अल्काइलेशन करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट को इज्जत देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन। ये अपना इंटेक्स क्वेश्चन है, एक बार देखना, सारा का सारा आसान है, आराम से बन जाएगा। तो इस चैप्टर का सपोजिटली अपना ये लास्ट टॉपिक है डाइजोनियम। इंटेक्स क्वेश्चन के लिए हो सकता है हम लोग एक डिफरेंट वीडियो बनाएं इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए। तो डाइजोनियम का नाम सुनते साथ हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई एक जो अपना रिंग है उसके ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो ये 100% करेक्ट नहीं है, यहाँ पे माइनस अनायन के फॉर्म में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वी विल कॉल इट एज X।
तो ये x कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो डाइजोनियम का देखो जनरल फॉर्मूला Rn2+, लेकिन x माइनस, ये x कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 माइनस और BF4 माइनस एक्सेट्रा, ठीक है। इन सबको हम लोग डाइजोनियम ही बोलेंगे। फिर डाइजोनियम का सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है हमेशा, जिसमें एक कटाइनिक पार्ट हो और एक अनाइन पार्ट हो, जो कि है ऊपर में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर सिखा रहा है, जैसे अगर क्लोरीन रहा तो बोल देना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और HSO4 रहा तो बोलना बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और हम लोग बता चुके हैं तुमको कि Rn2Cl- जो एलिफैटिक वाला है वो उतना स्टेबल नहीं होता है, लेकिन एरोमेटिक वाला होता है। रीज़न क्या है कि इसमें रिजोनेंस होता है, ठीक है। डबल सिंगल प्लस वाला दिख रहा है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक, ठीक है। प्लस चार्ज, कोई भी रेजोनेंस में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हमेशा कहाँ आएगा, अगर कोई विड्रॉइंग है तो प्लस चार्ज आएगा रिंग पे, कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पे, देखो कॉमन सेंस, ऑर्थो पैरा दिख रहा है, ठीक है। वैसे माइनस जब कोई देता था तो माइनस कहाँ आता था, ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन की तलाश में इस रिंग में आएगा सपोज, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तलाश उसको कहाँ पूरा होगा, मेटा पे। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऐसे OH वगैरह था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो OH वगैरह को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा पे लाता था, तो बोलते थे कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होता था तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता था। बट डायरेक्टिंग से हम लोग को डाइजोनियम में ज़्यादा मतलब नहीं है। डाइजोनियम तो वो खिलाड़ी है जो रिंग के साथ वाला जो बॉन्ड है बाहर वाले एटम का वो तोड़ पा रहे हैं पर, है ना, और कुछ और जोड़ पा रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग देखे थे कि RX जो है एलिफैटिक वाला X जो है हेलो एल्केन्स, इसमें ये टूट करके सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, SN1 SN2 बहुत सारा पढ़े हम लोग, ठीक है। वैसे ही हम लोग को अगर रिंग पे कोई और ग्रुप लगाना है, बार बार कुछ ग्रुप चाहिए हम लोग को अलग अलग, तो हम लोग किस रूट से जा सकते हैं, डाइजोनियम वाले रूट से जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या बोला, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2-3 बार इस चैप्टर में भी, हेलो एरीन्स में भी, इज कॉल्ड डायोटाइजेशन। तो यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट है कि डायोटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है इतना अनस्टेबल है कि जनरली स्टोर नहीं किया जाता है, जब मर्जी तभी बनाओ, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को मिलके क्या बनता है, HNO2, ये भी तभी बनाते हैं इन सितु, और हम लोग ये डाइजोनियम भी है जब यूज़ करना है तभी बनाते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ये पता है हम लोग को क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह भी बताया है, ज़्यादा हमारे लिए मतलब का नहीं है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल इन कोल्ड, बट रिएक्ट्स विद पानी व्हेन वार्म्ड, इट डिकम्पोजेज इजली इन ड्राई स्टेट, है ना। तो ड्राई डाइजोनियम को भी ऐसा नहीं कि स्टोर कर रख पाए, मॉइस्चर में के प्रेजेंस में स्टोर कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ 0 से 5 डिग्री पे, ड्राई पे तो कर ही नहीं पाते हैं। तो बहुत दिक्कत है डाइजोनियम के साथ, इसलिए जब यूज़ करना है तभी बनाएं, ठीक है। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग, तो एक चीज़ तो हम लोग को पता है, हेलो एरीन्स में अगर डाइजोनियम पढ़े थे तो वहाँ पे जरूर हम लोग डाइजोनियम से ये तो बना ही लिए होंगे, ठीक है। तो ये बनाए थे हम लोग 2 तरीके से, यहाँ पे सिखाया गया है कि ये बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 तरह से, कौन सा तरीका का है, एक है सैंडमेयर और दूसरा है गैटरमैन रिएक्शन। अभी देखते हैं क्या दोनों में अंतर है। इसमें कॉपर आयन चाहिए होता है, ठीक है, आयन मतलब कंपाउंड के फॉर्म में हो, जो आयन बन जाए कॉपर 1 वैलेंसी वाला, और यहाँ पे कॉपर पाउडर चाहिए होता है मेटेलिक फॉर्म में, ठीक है। दूसरा बात, N2Cl- को किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, Cl, Br, I, Cn, OH- सबसे रिप्लेस किया सकता है। यहाँ पे जो है सैंडमेयर, उसमें कौन कौन सा रिप्लेस कर पा रहे हैं, Cl, Br और Cn, ये 3 ग्रुप हम लोग देखो यहाँ पे जोड़ करके दिखा दिया है। CO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, देखो सेम रिएजेंट है सारा, ठीक। सिमिलरली गैटरमैन वाले में क्या है बस अंतर, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। HCl तो दोनों में है ऑब्वियसली, अगर Cl ऐड कराना है तो, लेकिन वहाँ पे कॉपर आयन है, यहाँ पे कॉपर मेटेलिक फॉर्म पे है, ठीक है। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली बनाते हैं, है ना, उसके लिए प्रेफर करते हैं। तो बात उठा कि भाई आप बताइए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cn ये भी बना सकते हैं, तो आयोडीन कैसे बनेगा ये बताइए। तो आयोडीन देखो यहाँ पे बना के दिखाया है, उसका रिएजेंट क्या यूज़ किया है, Ki, ठीक है। तो आयोडोबेंजीन बनाना है तो ARI मतलब क्या होता है, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम लोग को कौन से रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, डाइजोनियम तो बना लिया। डाइजोनियम कैसे बनाते हैं, ठीक है, बार बार दिमाग में ये चमकना चाहिए। इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये था, उसके बाद इससे HNO2 के साथ रिएक्ट करा के ये बना दिए हम लोग, लेकिन 0 से 5 डिग्री वाला खेल है, ये भी याद रखना, 0 से 5 डिग्री वाला खेल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। सैंडमेयर से किए, गैटरमैन से किए, लेकिन आयोडीन इन दोनों से नहीं हो पाया, तो आयोडीन का क्या जुगाड़ निकाले, Ki से रिएक्ट करा जो हो जाएगा, दिख रहा है,
ठीक है। फिर फ्लोराइड, तो सबको पता है यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ना ये दोनों तो बहुत सारा रिएक्शन सही से कर ले रहते थे, इन दोनों को बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो आयोडीन को भी, फ्लोराइड को भी प्रॉब्लम हुआ, आयोडीन को भी हुआ। आयोडीन का ये वाला तरीका है। फ्लोराइड के लिए हम लोग क्या किए, HBF4, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, बोरोन है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। वो पहले ये वाला सॉल्ट बनाएगा N2BF4 माइनस वाला दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा हीट कर देंगे तो अपने को फ्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर F जुड़ा हुआ। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग बात, N2Cl माइनस को पूरा पूरा गायब करके N2Cl माइनस, देखो इसका मतलब क्या होता है कि इस कार्बन का, जनरली बेंजीन में क्या होता था फॉर्मूला, C6H6, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता था। ठीक है, होता है इनबिल्ट, पता है हम लोग को वैलेंसी पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हट के N2Cl माइनस हो गया, तो वापस बेंजीन बनाया है तो N2Cl माइनस को हटा करके यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, वापस से H। ठीक है, क्या ऐसा हो पाता है डाइजोनियम से? अगर ऐसा हो पाता तो बहुत ही सही चीज़ है, फिर तो बेंजीन भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। और ये काम आएगा कन्वर्जन में, ये काम आएगा भाई साहब कन्वर्जन में। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ किए, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिड्यूसिंग रिएजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फोस्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं, और इथेनॉल रिड्यूसेस डाइजोनियम सॉल्ट टू अरीन्स एंड देमसेल्फ, एक फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, एक इथेनॉल बन जाएगा। तो ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्साइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पहुंच गया। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हो, क्या 4 - 3 + 1 है यहाँ, 6 - 3 + 3 यहाँ है। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, तो अल्कोहल से भी कर सकते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 H3PO2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फिनॉल बनाना है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रेड कि 5 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो पानी के प्रेजेंस में ही वो फिनॉल बना देगा। ठीक है, 283 केल्विन लिखा हुआ है, कितना डिग्री होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 5 से ऊपर तो 10 लिया है, 10 में बोलता हो जाता है, फिनॉल बन जाता है। NO2 को रिप्लेस करना है तो क्या डायरेक्ट हो पा रहा है, नहीं, बोला कि यहाँ पे भी फ्लोरोबेरिक एसिड को यूज करते हैं, फिर NaNO2 से रिएक्ट कराते हैं सेकंड स्टेप पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर थोड़ा सा हीट करोगे तो बन जाएगा NO2 वाला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन बनाने का ज़्यादा हम लोग को इससे ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पता है नाइट्रेशन भी ये काम कर लेता है ना। तो इतना घूम फिर के क्यों आएंगे, पहले एनिलीन बनाएंगे, फिर यहाँ पे एनिलीन का डाइजोनियम बनाएंगे, फिर नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन नोटेशन हम लोग का डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, ठीक, बेंजीन से। बट एनिलीन बहुत सारा नेचुरली हम लोग दिख रहे थे मिल रहा था, इसलिए एनिलीन के थ्रू जाना भी इंपॉर्टेंट होता है कि एनिलीन के थ्रू भी हम लोग को आता हो। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि N2 का बॉन्ड टूटना रिंग के साथ। अब ये एक रिएक्शन ये है जिसमें बॉन्ड नहीं टूटेगा, N2 रिटेन रहेगा, देखो रिटेन्ड है ना। इनफैक्ट ये इससे N डबल बॉन्ड N पे कन्वर्ट हो जाता है और एक एडिशन टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, दोनों ऐड हो गया, देखो फिनॉल से भी ऐड हो जाता है और डाइजोनियम एनिलीन से भी ऐड हो जाता है। दोनों ही केस में वो क्या बना रहा है, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल डाई बना रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं, दोनों लोग जुड़ गए, फिनॉल भी जुड़ जाता है डाइजोनियम में और एनिलीन भी जुड़ सकता है, और जो बना रहा है एक में ऑरेंज कलर बनाता है फिनॉल के साथ, और इसमें क्या बनाना है, येलो कलर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ एनिलीन yields p-aminobenzyne, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला? ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला H हट रहा है, कौन सा पोजीशन वाला है, पैरा वाला, OH के रिस्पेक्ट में, है ना, और कुछ और आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन ही एक तरह का। और ये प्लस वाला आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन की तलाश में आता है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेटिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो भाई हम लोग सीख ही गए भाई, डाइजोनियम जो है एरोमेटिक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडे, CN, OH, NO2 सब बना लेता है। ठीक है, सब बना लेता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट H भी जोड़ सकता है, यहाँ पे ये भी जोड़ सकता है कि H भी जोड़ सकता है, N2Cl - H जुड़ा तो बेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट के काम करता है, इंटरमीडिएट था डाइजोनियम। ठीक है, या फिर एनिलीन इंटरमीडिएट है ना, एनिलीन को फाइनली हम लोग किसमें कन्वर्ट किया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, पूछ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक, 4 नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन क्या होता है, CH3 होगा रिंग पे भाई, है ना, से 2 ब्रोमो बनाना है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात, 2 ब्रोमोबेंजोइक, अब मान लो तुम फर्स्ट स्टेप में ही ऑक्सीडेशन कर दिए, तो तुमको पता है तुम जो चाहते हैं ना वो नहीं मिलेगा, यहाँ COH आ जाएगा, या NO2 आ जाएगा, और फिर तुम सोचोगे कि ब्रोमिनेशन कर देते हैं, Br जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ऐसे करके
है ना। फिर NO2 को बाद में निकाल देंगे, N2Cl- बनाएंगे और फिर H लगा देंगे। यही होता है ना, बेंजीन बनाने का N2Cl- को रिमूव भी तो कर सकते थे ना H से, कैसे, H3PO2 या फिर अल्कोहल यूज़ करके। यूज़ किया था, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था और ये H3PO3 में हो जाता था, है ना, यही किया है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे जब तुम Br2 ऐड करोगे ना तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, देखो डबल बॉन्ड है इसमें पहले से, तो ये Br यहाँ ऐड कर देगा। लेकिन जब यहाँ पे करोगे तो ये कौन है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये Br कहाँ ऐड करेगा, यहाँ पे। समझ में आया डिफरेंस, पहले ऑक्सीडेशन उसके बाद ब्रोमिनेशन करोगे तो दिक्कत, तो पहले ब्रोमिनेशन कर लो अपना, ठीक है। फिर डाइजोनियम यूरेनियम बना लो। NO2 को NH2 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन था, FeHCl वाला। यहाँ SnHCl दिया है, सबसे ज़्यादा बेस्ट हम लोग को ये लगता था, क्यों, क्योंकि FeCl2 बनता था, पता है हम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इंटेक्स एक्सरसाइज पे बात कर सकते हैं। दिस इज़ आवर समरी, और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो नाइट्रेशन हम लोग पढ़ लिए, सल्फोनेशन पढ़ लिए, प्रिरल का वल्कैलाइजेशन अल्साइलेशन दिया था क्या, नहीं दिया था, ठीक है। क्यों, NH2 जो है सॉल्ट बना देता है AlCl3 के साथ, तो NH2 बिजी हो गया, AlCl3 बिजी हो गया, तो CH3 को कोई मिला ही नहीं लेविस एसिड, किसको, CH3 को चाहिए क्या, CH3COCl, इस Cl को चाहिए था ना, तब ना यहाँ डेल्टा प्लस आता, तो इसके लिए बचा ही नहीं AlCl3, वो तो चल गया अपना पहले से रिंग के ऊपर NH2 के साथ इंगेज होने। फिर हम लोग डाइजोनियम पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम हम लोग समझ गए। एलिफेटिक वाला उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन एरोमेटिक वाला 0 से 5 तक अपना झेल लेता है। उसके बाद वो पानी में थोड़ा सा वार्म करेंगे तो वो दिक्कत हो जाता है, उसको H जुड़ जाता है, N2Cl- हट जाएगा, ठीक है। ये सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। इसमें हम लोग को समझ में आया सैंडमेयर और गैटरमैन दो इंपॉर्टेंट नाम वाला रिएक्शन है, नाम वाला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों में यील्ड का प्रोडक्टिविटी का बात करें तो सैंडमेयर का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है गैटरमैन से, ठीक है। ये NCERT में लिखा हुआ है कि सैंडमेयर का, तो कुछ भी छूट जाएगा वो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ये रिव्यू तुम, है ना, नेक्स्ट 5 से 7 दिन तक 10 मिनट रोज़ दो, सुबह शाम। 10 to 15 मिनट लग सकता है शुरू में, धीरे धीरे इट वुड कम बिलो 10 मिनट, अगर तुमको सारा याद हो गया अच्छे से तो, ठीक है। ये टेक्निक है एक, अच्छे से रिवाइज करना और याद करने का, उसके बाद क्वेश्चंस बनाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक द वीडियो।